जय श्री कृष्णा गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इनविजिबल पेटर्स 369 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं नेहा ईश्वर के साथ साथ आप सभी की बेहद शुक्रगुजार हूँ फॉर ऑल योर वार्म लव एंड सपोर्ट, ब्लेसिंग्स, गुड विशेस एंड प्रेयर्स। मेरी भी ईश्वर से यही दुआ रहती है कि आप जहाँ रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें और पॉजिटिविटी के साथ में अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। तो आज की रीडिंग का टॉपिक, जैसा कि आपको थंबनेल दिखा ही रहा है, आज हमने ये जानने की कोशिश करनी है कि ये 3x3 का पोर्टल जो ओपन हुआ है, ये आप लोगों के लिए कौन से अनएक्सपेक्टेड चीज़ें लेकर के आया है। क्या क्या चीज़ें हैं जो इस पोर्टल के ओपन होने के बाद आप लोगों ने रिसीव करनी है, वो भी आने वाले 33 मिनट से लेकर के या 33 घंटों से लेकर के 33 दिनों के बीच में। सो इन बिटवीन 33 मिनट्स टू 33 डेज। सो एज बिकॉज कलेक्टिव रीडिंग है, आप लोगों की कलेक्टिव एनर्जीज पे बेस्ड है, तो किसी किसी के लिए 33 मिनट्स में आपने उन चीज़ों को रिसीव करना है, किसी ने 33 आवर्स में यानी 33 घंटों में, और किसी ने 33 दिनों के अंदर अंदर। सो सॉरी। तो आप लोगों ने बिल्कुल ओपन माइंडसेट के साथ में इस रीडिंग को देखना है और अपने अपने पाइल का चुनाव इस रीडिंग में आपने अपनी अपनी इंट्यूशन के आधार पर ही करना है। जी हाँ गाइस, इस रीडिंग में मैंने कोई भी बर्थ डेट, बर्थ मंथ या ज़ोडिएक साइन नहीं रखे हैं, ना ही कोई नेम अल्फ़ाबेट रखा है। ये यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन ज़रूर मिलेंगे अपने अपने पाइल का चयन करने के लिए। आप चाहें तो एक से ज़्यादा ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं, और ऑप्शंस कुछ इस तरीके से हैं कि या तो आप सन, मून एंड स्टार्स इनके हिसाब से अपने पाइल का चयन कर लीजिए। यानी कि अगर आपको सूरज चाचू पसंद है, सूर्यदेव पसंद है, सन की एनर्जी भाती है, तो आपने देखनी है पाइल नंबर 1 की रीडिंग। वहीं दूसरी ओर अगर आपको चंदा मामा पसंद आते हैं, चंदा मामा अच्छे लगते हैं, जी हाँ, मैं आज भी इन्हें चंदा मामा ही बुलाती हूँ, जो कि मेरे पुराने व्यूअर्स बहुत अच्छे से जानते हैं। तो अगर आपको भी चंदा मामा पसंद है तो आपने देखनी है पाइल नंबर 2 की रीडिंग। और अगर आपको न सूरज चाचू न चंदा मामा पसंद है, लेकिन जगमगाते सितारे पसंद हैं, स्टार्स पसंद हैं, तो आपकी रीडिंग है पाइल नंबर 3 में। सो ये है आप लोगों का पहला ऑप्शन अपने अपने पाइल का चुनाव करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप सन, मून एंड स्टार्स और स्टार्स के बीच में चुनाव ना करते हुए अगर आप ब्रेसलेट के हिसाब से इस पाइल का अपने पाइल का चुनाव करना चाहते हैं, तो पाइल नंबर 1 लेकर के आया है रिलीज नाइटमेयर के ब्रेसलेट को। ये ब्रेसलेट हेल्प करता है हमें पीसफुल स्लीप पहुंचाने में, हमें गुड नाइट स्लीप देने में, और ख़ास करके ऐसी नींद जिसमें हम घबरा करके बुरे सपनों से उठ ना जाए और बुरे सपने हमें दूर दूर तक छू भी ना पाए। तो बहुत ही पीसफुल, कामफुल एंड साथ ही साथ में रेस्टफुल स्लीप देता है ये वाला ब्रेसलेट। तो ये है रिलीज नाइटमेयर ब्रेसलेट। तो अगर आपको ये ब्रेसलेट भा रहा है तो आपने देखनी है पाइल नंबर 1 की रीडिंग। वहीं दूसरी ओर है मिरेकल्स अट्रैक्टिंग ब्रेसलेट, जो कि 2 क्रिस्टल से बना हुआ बहुत ही प्यारा ब्रेसलेट है। और मिरेकल अट्रैक्टिंग ब्रेसलेट मैं इसे इसलिए बुलाती हूँ क्योंकि ये ब्रेसलेट में वो ताकत है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसे हम सोच भी नहीं सकते कि वो पूरी हो सकती है, मे बी हमारी कोई विश हो, कोई इच्छा हो या कोई जुनून हो, जिसके लिए शायद हमने बहुत कोशिश की है लेकिन समहाउ वो हमारी पूरी नहीं हो पा रही, तो कहीं ना कहीं ये मिरेकल अट्रैक्टिंग ब्रेसलेट हमारी लाइफ में मिरेकल्स को अट्रैक्ट करने में बहुत हेल्प करता है। और जिन चीज़ों की आस हम छोड़ देते हैं, कहीं ना कहीं उन चीज़ों का या उन सपनों के साकार होने में भी ये हमें बहुत मदद देता है। सो पाइल नंबर 2 है मिरेकल अट्रैक्टिंग ब्रेसलेट, एंड पाइल नंबर 3 में है करियर ग्रोथ ब्रेसलेट। चाहे आपका बिजनेस हो, प्रोफेशन हो, या आप सर्विस में अपने जॉब में ही जूझ रहे हो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो, तो उसके लिए ये ब्रेसलेट, करियर ग्रोथ ब्रेसलेट, आपको हर तरीके से ग्रो करने में मदद करता है और आपको उस मुकाम पर या उस ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए आपकी हेल्प करता है जिसका सपना आपने देखा है और जिस पोजीशन को आप डिजर्व करते हो, जो आप दिल से चाहते हो। तो यहाँ पे आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कर लें, अपने अपने इंट्यूशन के आधार पर अपने अपने पाइल का चयन करें। और जैसा कि मैंने कहा, आप चाहें तो एक से ज़्यादा पाइल का चुनाव कर सकते हैं, बिकॉज हो सकता है कि आपने कार्ड के हिसाब से यानी सन, मून और स्टार के हिसाब से अपने पाइल का चुनाव किया हो, बट आपको किसी दूसरे पाइल का ब्रेसलेट अट्रैक्ट कर रहा हो, तो आप दूसरे पाइल की रीडिंग भी देख सकते हैं, और वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो अपने अपने पाइल का सिलेक्शन करने के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स की तरफ बढ़ें, वहाँ पे टाइम स्टैम्प्स मैंने डाल दिए हैं, तो उस हिसाब से डायरेक्टली अपनी अपनी रीडिंग पर आपने जंप करना है और वीडियो को कंटिन्यू करना है। बट साथ ही इस बात का भी ज़रूर से ध्यान रखना है, एज आई सेड, कि कलेक्टिव एनर्जीज के ऊपर बेस्ड है ये रीडिंग, इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी बातें आपकी पास्ट या प्रेजेंट की एनर्जी के साथ में रेजोनेट करें। हेंस जितना मैच करे उतना रखिए, बाकी को औरों के लिए छोड़ दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि जब भी आपकी नज़रें इस वीडियो पर से गुजरेंगी, ये मैसेजेस आपके लिए उस वक्त के लिए होंगे।
3x3 के पोर्टल के ऊपर ज़रूर ये रीडिंग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 3x3 के पोर्टल ओपन होने के जस्ट बाद ही और मे बी विद इन नेक्स्ट 33 डेज ही आप देख रहे हो तभी ये आपके साथ में रेजोनेट करेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट आप अगर 6 महीने बाद, 1 साल बाद या जब भी इस रीडिंग को देखें, समझ जाइए कि ईश्वर ने आपके लिए कोई ना कोई ज़रूरी संदेश इस रीडिंग के द्वारा आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। सो आई गेस कि अब तक आप लोगों ने अपने अपने पाइल का सिलेक्शन कर लिया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। बट रीडिंग स्टार्ट करने के पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट करूंगी कि रीडिंग की एनर्जी आपके साथ में रेजोनेट करे या ना करें, बट इस रीडिंग की एनर्जी को, इसमें बताई गई गाइडेंस को ज़रूर से फॉलो करें, ब्लेसिंग्स को ज़रूर से क्लेम करें, ताकि इन सारी ब्लेसिंग्स को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकें और अपनी ज़िंदगी में और भी ज़्यादा पॉजिटिविटी के रंग भरते हुए अपनी ज़िंदगी को खुशनुमा बना सकें और अपने हर एक क्षेत्र में, हर एक डोमेन में प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस को अट्रैक्ट करते चलें। बजाय इसके आपका कास्ट, रिलीजन, कल्चर, एज ग्रुप, ज़ोडिएक साइन एंड मैरिटल स्टेटस कुछ भी हो सकता है, तो इन सारी चीज़ों को परे रखें और ओपन माइंडसेट के साथ ही आपने इस रीडिंग को कंटिन्यू करना है। वीडियो अगर पसंद आए प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और अपना पर्सनल सेशन बुक करा सकते हैं। साथ ही किसी भी तरह की हीलिंग के लिए, किसी भी तरह के प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए, चाहे अपने आप को हील करना चाहते हो या फिर आपकी ज़िंदगी के किसी भी क्षेत्र में कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो और उस प्रॉब्लम से निजात पाना चाहते हो थ्रू क्रिस्टल हीलिंग, तो यस डेफिनेटली आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और क्रिस्टल्स का यूज़ करके आप अपनी प्रॉब्लम से मुक्त हो सकते हैं। तो किसी भी तरह के क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स के लिए अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो या क्रिस्टल्स के बारे में जानना चाहते हो, तो कैटलॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखाई देगा। वहां से आप अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं और आपके पर्सनल नेम पर क्रिस्टल्स को एक्टिवेट एंड एनर्जाइज करके आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और अगर आप इंडिया में ही हैं तो शिपिंग बिल्कुल भी फ्री है। तो अब बढ़ेंगे हम रीडिंग की ओर और स्टार्ट करूंगी मैं पाइल नंबर 1 से। ऑल द बेस्ट। है पाइल नंबर 1। तो जिन्होंने भी इस पाइल का सिलेक्शन किया है, आइए देखते हैं कि 3x3 के पोर्टल में आप क्या अनएक्सपेक्टेडली रिसीव कर रहे हो। वेल, चाहे आपने सन कार्ड के हिसाब से इस पाइल का सिलेक्शन किया हो या फिर ब्रेसलेट के हिसाब से, पहला मैसेज तो मैं ये पिक कर पा रही हूँ गाइस कि आप में से बहुत से लोग ना बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और कुछ लोग तो हाइपर एक्टिव, और जिस काम को करने की एक बार ठान ली तो ठान ली, फिर उसको करके ही आप लोग मानते हो। एक तरह से मैं बोलूँगी कि ऑर्गेनाइज्ड भी हो एंड डिसिप्लिनरी वे में आप काम को करना पसंद करते हो। लाइक चीज़ें जो हैं वो अगर आपके मन मुताबिक नहीं हुई तो कहीं ना कहीं आपको गुस्सा भी आ जाता है। आई डोंट नो ये किसके साथ या किन किन लोगों के साथ में ये मैसेज रेजोनेट करेगा, बट यस आप में से कुछ लोगों की एनर्जी तो मैं ऐसे पिक कर पा रही हूँ। साथ ही मुझे ये भी फील हो रहा है कि जिन्होंने भी इस फाइल का चुनाव किया है वो इतने ज़्यादा एक्टिव होने के कारण भी या फिर इतना ज़्यादा जुनून होने के कारण भी किसी स्पेसिफिक चीज़ के पीछे या चीज़ों के पीछे इन दिनों आप बहुत ही ज़्यादा परेशान चल रहे हो। नींद आपकी ढंग से नहीं हो रही है और कहीं ना कहीं सोते वक्त भी वो जो सारे दिन की जो चिंताएं होती हैं वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में दौड़ती रहती हैं। तो चलिए देखते हैं कि 3x3 के पोर्टल में आपके लिए क्या छिपा हुआ है, क्या रिसीव करोगे आप। वेल, बहुत सारे डेक्स मैंने यूज़ किए हैं, इसलिए कार्ड्स की शफलिंग मैंने पहले ही कर ली है जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। रीड आउट करते हैं अब क्या क्या है आपके लिए। ओ माय गॉड, सन कार्ड आपने चूज़ किया है और पहला ही कार्ड आ गया है सन का। सिंपली वाओ। जस्टिस, क्या बात है, बैक टू बैक मेजर अरकाना। 8 ऑफ कप्स, द डेविल, ओके, विथ किंग ऑफ सोर्ड्स। ऑल राइट, सो पाइल नंबर 1, जैसा कि आपके कार्ड्स मुझे बता रहे हैं पाइल नंबर 1 कि बहुत ज़्यादा एक्टिव होने के बावजूद भी, एज आई सेड, कि इस समय कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान किए हुए है। आप लोग हो तो काफ़ी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिविटी के बारे में सोचते हो और चाहे कितनी ही वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन क्यों ना आ जाए, आप प्रॉब्लम्स के बारे में ना सोचते हुए उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हो। और कहीं ना कहीं आपकी ये जो पॉजिटिविटी है ये आपको हमेशा दूसरों से आगे रखती आई है आज तक। बट अभी जो करंट एनर्जी मैं आपकी देख रही हूँ
यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई ऐसा या तो ऑब्स्टिकल है या तो कोई ऐसा ऑब्सेशन है आपका, या कोई ऐसी चीज़ है आपकी ज़िंदगी में, कोई रिश्ता भी हो सकता है, कोई काम भी हो सकता है जिसमें इस वक्त आप बहुत ही ज़्यादा स्टक हो। ये किसी तरह का पॉजिटिवनेस भी हो सकता है उस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के, बट ये कुछ ऐसा है जो इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा ट्रबल दे रहा है और आप इससे जैसे भी करके आप निकलना चाह रहे हो, क्योंकि इस चीज़ की वजह से या इस प्रॉब्लम, इस ऑब्स्टिकल की वजह से आपके पास जो चीज़ें ऑलरेडी हैं या आपका जो प्रेजेंट काम है, प्रेजेंट जो आपकी जिम्मेवारियां हैं, कहीं ना कहीं उसमें आप बैलेंस बना करके नहीं चल पा रहे हो। एज बिकॉज आपको क्लैरिटी भी नहीं मिल पा रही है, समझ ही नहीं आ रहा है कि किस तरह से इस पोजीशन से, किस तरह से इस ऑब्स्टिकल से या इस ऑब्सेशन से आप अपने आप को निकालो और दोबारा से अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल तरीके से, जिस तरह से आप पहले जीते आए थे, उस तरह से आप जी पाओ। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन्होंने भी इस फाइल का सिलेक्शन किया है उनके पास नॉलेज तो बहुत है, आप दिमाग से सोचने वाले इंसान हो, काफ़ी प्रैक्टिकल हो, कहीं ना कहीं जो भी आप डिसीजन लेते हो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर के लेते हो, लेकिन इस वक्त आपकी सारी नॉलेज धरी की धरी रह गई है। लाइक आपको रास्ता नहीं मिल रहा कि किस तरह से चीज़ों को बैलेंस किया जाए, किस तरह से बैक टू नॉर्मल लाइफ में आया जाए, या किस तरह से इस मझधार पर से निकला जाए। तो जिनके साथ भी ये एनर्जी रेजोनेट कर रही है, मैं आपको बता दूं गाइस कि ये जो 3x3 का पोर्टल है, अनएक्सपेक्टेडली आप देखोगे कि आपको इस मझधार से निकलने का रास्ता मिल गया। कहीं ना कहीं अचानक ही सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो गई और आपको खुद ब खुद समझ आ गया कि बेसिकली आप कहाँ पे स्टक हो और आपको उस स्टकनेस से निकलने के लिए करना क्या है। जिस तरह की बैलेंस्ड लाइफ आप चाहते हो और जिस तरह का बैलेंस आप ढूंढ रहे हो अपनी लाइफ में, कहीं ना कहीं वही बैलेंस में आप लोगों की ज़िंदगी में आता हुआ देख रही हूँ। इनफैक्ट आप लोगों को क्लैरिटी में कुछ इस तरीके से मिलते हुए देख रही हूँ कि कोई कन्फ्यूजन या फिर किसी भी तरह का ऑब्स्टिकल जो है वो अब आपका रास्ता रोक नहीं पाएगा अपने लाइफ को दोबारा से बैलेंस्ड वे में लेके चलने के लिए। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप लोगों का जो कर्मा है, जो इस ऑब्स्टिकल की वजह बना हुआ है या इस चीज़ की वजह बना हुआ है जिसमें अभी आप स्टक हो, कहीं ना कहीं वो आपका कर्मा पूर्ण हो रहा है, मतलब पूरा हो रहा है। इसके अलावा एक और स्पेसिफिक मैसेज यहाँ पे चैनल हो रहा है पाइल नंबर 1 कि आप में से कुछ लोग कोर्ट कचहरी के मामले में अटके पड़े हैं। शायद कोई ऐसा केस है जो कि काफ़ी समय से जिसकी सुनवाई नहीं हो पाई है, और मैं ऐसा देख रही हूँ कि आने वाले 33 दिनों के अंदर या फिर 33 घंटों के अंदर आपको वहाँ से कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा हो सकता है कि शायद उस केस की सुनवाई के लिए मे भी कुछ ऐसी चीज़ें हों जो आपकी तरफ से पेश करने की ज़रूरत हो कोर्ट में, और वो आपको अभी तक हासिल ना हुआ हो। बट मैं ये देख रही हूँ कि जिस चीज़ की वजह से ये सुनवाई अटकी हुई थी या अटकी हुई है, कहीं ना कहीं वो प्रूफ या फिर वो चीज़ आपको मिल रही है, वो कोई क्लैरिटी हो सकती है किसी चीज़ की, कोई पेपर हो सकता है, कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, या कुछ भी, कुछ तो है ऐसा जिसकी वजह से वो सुनवाई अटकी हुई थी और डिसीजन आपके फेवर में नहीं हो पा रहा था अब तक। तो व्हाट आई सी कि इन द नेक्स्ट 33 आवर्स और मे बी इन द नेक्स्ट 33 डेज आपके लिए ये जो सुनवाई है ये आपके फेवर में हो रही है, बिकॉज वो चीज़ जिसकी वजह से ये सुनवाई नहीं हो पा रही थी या ये डिसीजन आपके फेवर में नहीं आ पा रहा था, कहीं ना कहीं वो आपने पेश करना है इधर लॉयर को या फिर जज को। यस, तो ये एक स्पेसिफिक मैसेज चैनल हो रहा है, पता नहीं किसके लिए है ये एंड कितनों के साथ में ये रेजोनेट करेगा, बट हाँ, ये जिसके लिए भी है, ये जिसके साथ भी रेजोनेट कर रहा है, आपके लिए ये गुड न्यूज़ ही है एक तरीके से। तो अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो इन द नेक्स्ट और विद इन नेक्स्ट 33 डेज आपके लिए मैं बोलूँगी कि ओवरऑल आप लोगों को क्लैरिटी मिल रही है, और जो भी ऑब्स्टिकल रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, चाहे जिस किसी भी डोमेन से रिलेटेड क्यों ना हो, उस झंझट से बाहर निकलने का रास्ता आप लोगों को मिल रहा है। तो आने वाले 33 दिनों के अंदर और मे बी 33 घंटों के अंदर इस तरह की न्यूज़ आपको मिल सकती है अनएक्सपेक्टेडली। चलिए और देख लेते हैं। मैच्योर मैन, ऑलराइट, एंड वेल्दी मैन, ऑलराइट, विथ ग्रोथ, क्या बात, बहुत ही बढ़िया, एंड कमिटमेंट, वाओ। सो पाइल नंबर 1, आने वाले 33 घंटों से 33 दिनों के अंदर में मैं दूसरी चीज़ ये देख पा रही हूँ
कि आप लोगों की ओवरऑल लाइफ में ना ग्रोथ हो रही है। किसी किसी के लिए ये फाइनेंशियल ग्रोथ है और किसी किसी के लिए ये करियर ग्रोथ है। अगर आप किसी जॉब में हो, कोई सर्विस कर रहे हो, तो वहाँ मैं देख पा रही हूँ कि आपकी पोजीशन तो बढ़ ही रही है, बट उसके साथ साथ में आपके पर्क्स भी बढ़ रहे हैं, यानी कि फाइनेंशियली भी आप ग्रो कर रहे हो। पोजीशन के साथ में पैसा वो आपको मिल रहा है। अगर आपका अपना कोई बिजनेस है या प्रोफेशन है, तो वहाँ पर मैं आपको फाइनेंशियली ग्रो होते हुए देख रही हूँ। कोई ऐसी चीज़ जिसमें कि आपने पैसे लगाए हैं, कहीं ना कहीं वो पैसे आपके मल्टीप्लाई होकर के आपके पास वापस आ रहे हैं फॉर सम ऑफ यू। और कुछ लोगों के लिए मैं आप लोगों का ओहदा बढ़ते हुए देख रही हूँ, लाइक आपका स्टेटस बढ़ते हुए देख रही हूँ। सोशल स्टेटस, नेम, फेम, पॉपुलैरिटी, ये मुझे नज़र आ रही है, बिकॉज किसी ना किसी तरीके से आप मुझे ग्रो करते हुए दिख रहे हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि कोई ओकेजन लाइक सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंस या किसी भी तरह की दावत ऑर्गेनाइज की जाए जहाँ पे आपको एज अ चीफ गेस्ट बुलाया जाए, और ये भी अनएक्सपेक्टेडली मैं होता हुआ देख रही हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आने वाले 33 दिनों के अंदर और मे भी 33 घंटों के अंदर आप अपने से किसी बड़े इंसान से मिलो। और बड़े इंसान से मेरा मतलब है कि किसी मच्योर्ड पर्सन से, किसी स्पिरिचुअल पर्सन से, और मे बी किसी एजड पर्सन से, किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन से, जिसको आप हो सकता है पहले से जानते हो या नहीं भी जानते हो, बट समहाउ उनकी तरफ से आपको बहुत ज़्यादा मैं नॉलेज गेन करते हुए देख रही हूँ। और भी ज़्यादा नॉलेज उनकी तरफ से मैं आप लोगों को मिलते हुए देख रही हूँ। अब ऐसा हो सकता है कि मे बी आपको अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए मे बी कोई टिप्स मिल जाए। अगर आप किसी बहुत ही एजेड और एक्सपीरियंस्ड बिजनेसमैन से मिलो तो, और अगर आप किसी प्रोफेशन में हो तो अपने ही प्रोफेशन में अपने से किसी मच्योर्ड पर्सन के साथ आप टकरा जाओ, इसकी पॉसिबिलिटीज़ मुझे नज़र आ रही है। और अगर आप सर्विस में हो सॉरी, तो ऐसा हो सकता है कि अपने से उम्र में बड़े आप किसी ऐसे मेंटोर से मिलो, या फिर ऐसे किसी टीम लीडर से, या फिर ऐसे सीनियर एग्जीक्यूटिव से मिलो जिसके द्वारा दी गई बातें, आई मीन टिप्स या ज्ञान की बातें जो हैं, वो कहीं ना कहीं आपके ओवरऑल लाइफ में नया मोड़ ले आए। तो चाहे आप बिजनेस में हो, सर्विस में हो, या फिर आप प्रोफेशन में हो, या मे बी इन सबसे कोई वास्ता ना हो, आप ऐसे ही किसी के साथ टकरा जाओ, ऐसे किसी मच्योर इंसान से टकरा जाओ जिससे कि आपको जीवन की बहुत सारी ऐसी बातों के बारे में पता चले जिससे कि आप अभी तक अनजान हो। तो जो भी आपकी तरफ बढ़ रहा है ये बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल है, और कहीं ना कहीं ये आपकी लाइफ में एड ऑन्स ही करने वाला है। ऐसा नहीं कि ये कोई बेकार की बातें आपको उनसे सुनने को मिलेंगी, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट इससे आपकी जो लाइफ का डिसिप्लिन है, जिस तरह से आप ऑर्गेनाइज्ड वे में चलना पसंद करते हो, और जिस तरह से आप हर चीज़ को डिसिप्लिनरी वे में लेकर के जाना, संजो के रखना पसंद करते हो, कहीं ना कहीं उसमें मैं यहाँ पे वृद्धि होते हुए देख रही हूँ। नाउ इफ आई टॉक अबाउट योर पर्सनल लाइफ, स्पेशली योर रिलेशनशिप, तो यहाँ पे मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि अगर आपके रिश्ते में, चाहे फिर वो आपका लव का रिश्ता हो, यानी कि लव लाइफ हो आपकी, या फिर किसी के साथ भी, कोलीग्स के साथ हो सकता है, दोस्तों के साथ हो सकता है, अपने परिवार वालों के साथ हो सकता है, बट रिश्ता, एक रिलेशनशिप, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कुछ लोगों ने आपको कमिटमेंट देनी है और कुछ आपने उन लोगों को कमिटमेंट देनी है। और लोगों को कमिटमेंट देने के साथ साथ आपने अपने आप से भी वादा करना है। आपने अपने आप के लिए भी कुछ रूल सेट करने हैं, आपने अपने आप को भी कमिट करना है। अब ये कमिटमेंट किसी भी तरीके का हो सकता है। ये अपने परिवार को खुशी देने का कमिटमेंट हो सकता है, अपने पार्टनर के साथ अच्छा वक्त बिताने का कमिटमेंट हो सकता है, एंड फॉर सम ऑफ यू ये कोई शादी का कमिटमेंट भी हो सकता है। अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो और चाह रहे हो कि लाइक अपने पार्टनर को आप कमिट करो फॉर मैरिज, और डिवाइस वर्सा, आप चाह रहे हो कि आपके पार्टनर आपको कमिट करें फॉर मैरिज, तो यस, ये वो भी हो सकता है। बट कमिटमेंट की वाइब्स हैं यहाँ पे। और कुछ लोगों के लिए शादी का कमिटमेंट होगा, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप का कमिटमेंट होगा, कुछ अपने दोस्तों के बीच में ये होगा, कुछ कोलीग्स के साथ होगा, कुछ बॉसेस के साथ होगा, कुछ अपने परिवार वालों के साथ होगा। बट जो भी कमिटमेंट होगा ये अच्छी चीज़ के लिए होगा, और एक तरह का रूल सेट करने वाला कमिटमेंट होगा। आप अपने अपने लिए भी कोई रूल सेट कर सकते हो कि भाई मुझे इस टाइम पे आपसे उठना है, या फिर मुझे ये काम मुझे इस टाइम तक ख़त्म कर लेना है, मुझे ये टाइम अपने परिवार के लिए निकालना है, ये टाइम मुझे अपने दोस्तों के लिए निकालना है। कुछ इस तरह का कमिटमेंट भी हो सकता है। तो यस, यहाँ पे आने वाले 33 दिनों के अंदर मैं ये वाइब्स भी आप लोगों के लिए देख रही हूँ, लाइक ये चीज़ें भी मैं आप लोगों को रिसीव करते हुए देख रही हूँ। एंड कहीं ना कहीं ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ मुझे नज़र आ रही हैं। ये जो कमिटमेंट है ना, जिसके लिए अभी आप रूल सेट कर रहे हो, कहीं ना कहीं इससे आप पहले घबराया करते थे। आपको डर लगता था लोगों को कमिट करने से, आपको डर लगता था कि कहीं पता नहीं मैंने कमिट कर दिया
और उसके बाद मैं उसको पूरा नहीं कर पाया या नहीं कर पाई। तो ये जो डर है, ये जो डर एंड फियर है, या इस तरह का जो ये जो अनकंफर्ट जोन है, जिसमें कि आप हो सकता है पास्ट कुछ समय से चले आ रहे थे, कहीं ना कहीं वो डर मैं आपके अंदर से निकलता हुआ देख रही हूँ। और अब आप मुझे कमिटमेंट को लेकर के नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हो। वाओ, सुपर्ब, क्या बात, 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो जैसा कि मैंने कहा कि लाइक आप डर से निकल रहे हो और अब आप इस चीज़ को इंजॉय करने वाले हो, और वहीं पे 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ गई है जो इंडिपेंडेंस को दिखाती है। तो यस, यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी चीज़ तो ज़रूर है जो आपको अटका के रखी हुई थी, जिसमें आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे थे और कहीं ना कहीं अपने आप को वो फ्री स्पेस नहीं दे पा रहे थे। सो इस 3x3 के पोर्टल में मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते सोच तो रहे हो, लाइक इंडिपेंडेंट होते हुए आप सोच रहे हो, बल्कि उसके साथ साथ में आप अपनी लाइफ को भी इंजॉय कर रहे हो और बहुत ही भली भांति आप चीज़ों में बैलेंस बनाते हुए चल रहे हो। लाइक एक लग्जूरियस लाइफ आप हमेशा से जीना चाहते थे, फॉर सम ऑफ यू ऐसा दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं अपने पास वो सारी चीज़ें होते हुए भी, लाइक लग्जूरियस लाइफ को जीने के लिए जो जो रिसोर्सेज की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें होते हुए भी आपका मन जो है उसमें नहीं लग रहा था, या आपको समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इस चीज़ को जिया जाए, कैसे अपनी लाइफ को इंजॉय किया जाए, वो अभी तक आप नहीं कर पा रहे थे। सो इस 3x3 के पोर्टल में वो टाइम सेइंग पाइल नंबर 1 कि अब आपने अपनी इंडिपेंडेंस को दोबारा से हासिल करना है, अपनी इसी लग्जूरियस लाइफ को आपने दोबारा से जीना है, या जो भी लाइफ है जो आपका कंफर्ट जोन है उसमें आपने अपने आप को रमा लेना है। अब आप चीज़ों के पीछे भागोगे नहीं कि मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, मेरे पास ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, बल्कि आपने अपने आप को कंटेंट रखना है। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि आप में से कुछ लोग मुझे हाइपर एक्टिव नजर आ रहे हैं, तो वो हाइपर एक्टिविज्म जो है वो खत्म हो रहा है और आप एक्टिवली सारे काम कर रहे हो, लेकिन कंटेंट हो, संतुष्ट हो, जो है आपके पास उसी में आप इंजॉय कर रहे हो और उसी में ही अपने आप को इंडिपेंडेंट भी फील कर रहे हो। तो बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगी कि ग्राउंडेड एनर्जी है, और कहीं ना कहीं 3x3 का पोर्टल आपके लिए ग्राउंडिंग की एनर्जी लेकर के आया है। लीजिए, आ गया दोबारा से वाइस, दैट मीन्स एडिक्शन। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर है जो कि आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो। कोई एडिक्शन भी हो सकता है, कोई पैशन हो सकता है, कोई जुनून हो सकता है। सो हेयर इज अ कन्फर्मेशन वंस अगेन कि आपने अपने आप को इस इस डेविल एनर्जी से, इस एडिक्शन से, इस ऑब्सेशन से अपने आप को बाहर निकाल लेना है। सो इट्स जस्ट लाइक क्लैरिटी जो नहीं मिल पा रही थी आपको, वो क्लैरिटी चूंकि आपको मिल रही है, आपको चीज़ें जो हैं अब बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रही हैं, और अब आप चूंकि संतुष्ट रहने वाले हो, कंटेंट रहने वाले हो, और अपने आप को बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट भी फील करने वाले हो, तो कहीं ना कहीं ये जो डेविल एनर्जी में जो अभी तक आप घूम रहे थे और सब कुछ होते हुए भी जो आपको लग रहा था कि आपके पास नहीं है, कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों से मुझे बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। एंड नाउ लेट्स चेक द गाइडेंस फॉर यू कि गाइडेंस क्या आ रही है आप लोगों के लिए। सो वी हैव सपोर्ट, ऑलराइट, ट्रैवल, ओके, फोकस ऑन द पॉजिटिव। मैंने बोला ही था आपको कि आपने पॉजिटिव रहना है। अभी तक आप शायद पॉजिटिव रहे हो, ऐसा नहीं है, बट पास कुछ दिनों से शायद कुछ ऐसा हुआ है आपकी ज़िंदगी में, किसी डोमेन में, जिसकी वजह से आप शायद बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस हो। तो इस वजह से जो भी पॉजिटिविटी आपके अंदर रही है वो कहीं ना कहीं थोड़ी लो हो गई है, थोड़ा सा आप लो एनर्जी में आ गए हो। एंड नेक्स्ट वी हैव कन्फ्रंटेशन, ओके ओके। सो अगर गाइडेंस की बात की जाए पाल नंबर 1, तो सबसे पहले तो आप लोगों को पॉजिटिव रहने कहा जा रहा है, नंबर 1। नेक्स्ट आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि आप लोगों को चिंता फिक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एंटायर यूनिवर्स का सपोर्ट आपके साथ है गाइस। चूँकि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, आप अपने इमोशंस को साइड में रख करके कोई भी डिसीजन लेते हो और सिक्के के दोनों पहलू को देख करके चलते आए हो अब तक, तो इसीलिए आपसे यही कहा जा रहा है कि ये जो पॉजिटिव रहने की जो कला है आपके अंदर में, ये कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी में चार चांद लगाती हैं। और चूंकि आपने हर एक वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में अपने आप को पॉजिटिव रखा है, और जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि चाहे जैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, आपने प्रॉब्लम्स के बारे में कभी नहीं सोचा, आपने हमेशा सोल्यूशन के बारे में ही सोचा है। तो आपसे यूनिवर्स भी यही कह रही है कि यूनिवर्स का सपोर्ट आपके साथ है, पहले भी था और आगे भी रहेगा। तो अगर कोई प्रॉब्लम आ भी गई है जिसमें कि आपको लगता है कि आप स्टक हो गए हो और उसका सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हो, तो इसके लिए आपने अननेसेसरी का अपने दिमाग में खिचड़ी नहीं पकानी है और अपने आप को लो एनर्जी में लेकर के नहीं जाना है। इनफैक्ट आपने पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है, और अननेसेसरी का किसी के साथ में कोई वाद विवाद में नहीं पड़ना है। जो भी अगर मान लो कभी ऐसा हुआ, एंड ये देखा भी गया है प्राय
जिस वक्त हम थोड़ी लो एनर्जी में होते हैं या हमारा मूड सही नहीं रहता है, उस दिन ही कुछ ऐसी चीज़ें हमारे साथ घटित हो जाती हैं जिससे कि हमारा मूड और भी ख़राब हो जाता है ना। एवरी टाइम हमारी जो एनर्जी रहती है वो बैलेंस नहीं रह पाती है, और उसी दौरान कोई ऐसी घटना घट जाती है जब हमारा दिमाग बिल्कुल भी आउट हो जाता है, और उस वक्त हमें ये नहीं सोचता कि भाई क्या सही है और क्या गलत। अननेसेसरी के हम वाद विवाद में पड़ जाते हैं। तो यूनिवर्स आपसे यही कह रही है पाइल नंबर 1 कि आप लोगों ने अननेसेसरी के वाद विवादों में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। जो आपकी पर्सनैलिटी को जो आपकी पर्सनैलिटी को सूट करता है, जो ऑरा लेकर के आप चल रहे थे या चल रहे हो, जो कि पॉजिटिविटी को दर्शाता है, तो आपने उस पॉजिटिव ऑरा पर ही आपने फोकस्ड रहना है। अगर अभी कभी भी आपको लगे कि आपके आसपास का इन्वायरमेंट जो है या आपके आसपास के लोग जो हैं वो आपके ऊपर हावी हो जा रहे हैं या फिर आपको उनकी बातें अच्छी नहीं लग रही हैं, तो भाई आप लोगों ने अपने आप को ट्रैवलिंग पे ले जाना है। अब आई नो आप कहोगे कि भाई काम छोड़ करके काम करते करते हम किस तरह से अपना बैग पैक करें और निकल जाएं। तो ट्रैवलिंग का मतलब ये कतई भी नहीं है कि आप 2 दिन की ट्रैवलिंग पे चले जाओ, 1 वीक के ट्रैवलिंग पे चले जाओ। नहीं, मेरा कहने का ये मतलब है कि उस वक्त के लिए, कुछ समय के लिए आप अपने आप को उस इन्वायरमेंट से डिटैच कर लो, वॉक पे चले जाओ, उस इन्वायरमेंट से थोड़ा दूर हो जाओ, अपने आप को वहाँ से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर लो। तो आप देखोगे कि आप अननेसेसरी के झड़प से, अननेसेसरी के डिबेट से, आर्ग्यूमेंट से आप बच गए। ज़्यादा कुछ नहीं तो 10 मिनट के लिए बाहर ताज़ी हवा खाने को ही चले गए। और जब आप बाहर से घूम करके आओगे या उस इन्वायरमेंट से निकलने के बाद जब आप 10 मिनट 15 मिनट वॉक लेकर के आओगे या हट करके जब वापस दोबारा वहाँ पे आओगे ना, तो अपने आप को आप रिफ्रेश फील करोगे। और डरने और घबराने वाली तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं है, अननेसेसरी का टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स का सपोर्ट आपके साथ है और वो हमेशा ही रहेगा। तो आपने ये भी नहीं सोचना है कि आप अकेले पड़ गए हो। आपके इष्ट देव हमेशा से आपके साथ रहे हैं और आने वाले समय में भी आपके साथ रहेंगे। तो इस रीडिंग की एनर्जी को ज़रूर से क्लेम करें और अपने इष्ट देव को धन्यवाद देना बिल्कुल भी ना भूलें। और अब जाते जाते यहाँ पे कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, तो हो सकता है आप लोगों के बर्थ डेट्स हों या फिर बर्थ मंथ हो। अगर रेजोनेट करें तो अच्छी बात है, नहीं करें, एनर्जी अगर रेजोनेट कर रही है तो उसी पे फोकस रहिएगा, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि बर्थ डेट्स और बर्थ मंथ आप लोगों के साथ मैच करें ही। तो आपका जन्म जनवरी में हो सकता है, अक्टूबर, फरवरी, नवंबर, अप्रैल, अगस्त, जून, सितंबर या मार्च, द मे, ये आपके बर्थ मंथ्स हो सकते हैं। और अगर मैं डेट्स की बात करूं तो किसी भी महीने की 1, 10, 19, 28, 2, 11, 20, 29, 8, 17, 26, 6, 15, 24, 9, 18, 27, 5, 14, 23 या 4, 13, 22, 31, ये आपके बर्थ डेट्स हो सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। आई बिलीव इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी ज़रूर मिली होगी, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। साथ ही पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, और अपने किसी भी प्रॉब्लम के निवारण के लिए क्रिस्टल्स की हीलिंग के थ्रू अगर आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं, हीलिंग क्रिस्टल्स चाहते हैं, तो कैटलॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखाई देगा। वहाँ से आप अपने लिए अपने प्रॉब्लम्स के अनुसार अपना क्रिस्टल चूज़ कर सकते हैं। फिर चाहे ब्रेसलेट लेना चाहें, पेंडेंट, पिरामिड या कोई स्टोन या स्टोन किट, तो वो आपके पर्सनल नेम पर एक्टिवेट करके, एनर्जाइज करके आप तक पहुँचा दिया जाएगा। और अगर आप इंडिया में ही हैं तो शिपिंग बिल्कुल भी फ्री है। इनविजिबल पेटल्स 369 फैमिली का हिस्सा बनने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर से चेक करें। वहाँ आप मुझे इंस्टा में फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ ही साथ पर्सनल व्हाट्सएप चैट ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आपको डेली बेसिस में ढेर सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। आप अपने विचार भी वहाँ व्यक्त कर सकते हैं, और वहाँ पे दी गई ब्लेसिंग्स, स्विच वर्ड्स, अफर्मेशंस, गाइडेंस, इन सबको फॉलो करते हुए अपनी लाइफ को और भी ज़्यादा पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड रूप में आगे लेके जा सकते हैं। तो चलिए मैं लेती हूँ इजाज़त, मिलती हूँ बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे। है पाइल नंबर 2, तो जिन्होंने भी पाइल 2 का सिलेक्शन किया है, चाहे मून कार्ड के हिसाब से किया हो या फिर इस मिरेकल अट्रैक्टिंग ब्रेसलेट के हिसाब से किया हो, सबसे पहली एनर्जी तो मैं ये पिक कर पा रही हूँ कि आप में से बहुत से लोग जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हैं। मतलब कहते हैं ना कि एक्स्ट्रा सेंसिटिव, एक्सट्रीम लेवल पर आप लोग सेंसिटिव हो, हर छोटी छोटी बातों को आप दिल से लगा लेते हो, बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हो। बट इमोशनल होने के साथ साथ मैं आप लोगों को इंट्यूटिव भी देख रही हूँ। कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन जो है वो बहुत ही स्ट्रांगली काम करता है, और जब आप अपने इंट्यूशन की सुन करके चलते हो तो सफलता आपको मिल करके ही रहती है।
वहीं दूसरी ओर अगर आपने अपनी इंट्यूशन की बात नहीं सुनी या फिर किसी और की बात सुन करके अगर आपने चली, तो आपका छोटा बड़ा किसी भी तरह का नुकसान हो जाता है। साथ ही मैं ये भी फील कर पा रही हूँ कि जिन्होंने भी इस फाइल का चुनाव किया है वो हर चीज़ दिल से सोचते हैं। लाइक कोई भी डिसीजन लेना हो तो सबसे पहले आपका आपका जो हार्ट है, आपका जो दिल है, वो कहीं ना कहीं डिसीजन फॉर्म करता है और उसके बाद आपका दिमाग जो है वो अपना काम करता है। तो ऐसे केस में कई बार ऐसा भी आप लोगों के साथ होता है कि चूंकि आप अपने इमोशंस का इस्तेमाल करते हो कोई भी फैसला लेने में, तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन आपके सामने आती हो जहाँ पे आपको कोई डिसीजन लेना पड़े या अपने से ज़्यादा लाइक अपनी प्रायोरिटी को ना रख करके, अपनी प्रायोरिटी को सामने ना रख करके अगर सामने वाले के हित में सोचना पड़े, तो वहाँ भी आप अपने आप को एक दो स्टेप पीछे ले लेते हो। यानी अपनी खुशी के बारे में नहीं सोचना, हमेशा सामने वाले की खुशी के बारे में और सामने वाले के हित के बारे में सोचना, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने आप को डिमोटिवेट कर देते हो। आप औरों के बारे में इतना सोचते हो कि कहीं ना कहीं अपनी आइडेंटिटी को आप उस वक्त भूल जाते हो। आपको क्या चीज़ खुशी दे रही है वो आप भुला देते हो और दूसरों के लिए इतना एक्सट्रीम लेवल पे कर जाते हो, लाइक उनका अच्छा सोचते हुए, उनको खुशी देने के लिए इतनी ज़्यादा उनके लिए आप जान लुटा देने वाला काम करते हो, जिसकी वजह से बाद में शायद आपको पछताना भी पड़ता है या फिर शायद उस पर्सन की तरफ से आपका हार्ट ब्रेक हो जाता है। भले ही आप एक्सपेक्टेशन उनसे कुछ ना रखते हो, बट कहीं ना कहीं उनके द्वारा कही गई कुछ बातें, यानी हर्टफुल बातें, या फिर उनके द्वारा दिया गया कोई जेस्चर, कोई एक्शन, वो आपको बिल्कुल भी रास नहीं आता। और अगर इस वे से देखा जाए तो ये बिल्कुल भी गलत है। बिकॉज हम दूसरे के बारे में करें, उनके बारे दूसरे के बारे में सोचें, उनके लिए कुछ करें, उनको खुशियाँ बांटें, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। बट कहीं ना कहीं अपनी खुशियों को मार करके दूसरों को प्रायोरिटाइज करना या फिर अपनी आइडेंटिटी को खो करके दूसरे के लिए कोई काम करना और अपने आप को ही डिमोरलाइज कर लेना, डिमोटिवेटेड कर लेना, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और वैसे भी इमोशनल वे में अगर किसी भी डिसीजन को लिया जाए या अपने इमोशंस को ना संभालते हुए, प्रैक्टिकलिटी का ना इस्तेमाल करते हुए अगर हम कोई भी फैसला लेते हैं या कुछ भी करते हैं, तो बाद में जा करके हमें उससे तकलीफ ही पहुंचती है ना। तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा मैं देख रही हूँ कि इस वक्त भी शायद ऐसी कोई दुविधा है आपके मन में, जो कहीं ना कहीं जिसकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा इस वक्त अपने आप को इमोशन से भरा हुआ फील कर रहे हो और चाह करके भी उस दुविधा से आप निकल नहीं पा रहे हो। आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए है, बट ये किसी ना किसी के लिए ज़रूर चैनल हो रहा है यहाँ पे। मैं ये भी फील कर पा रही हूँ कि आपने कोशिश बहुत की है अपने आप को इतना ज़्यादा इमोशनल ना करने की, अपने आप को रिजिड बनाने की और ज़रूरत से ज़्यादा ना सोचने की, बट किसी ना किसी वजह से, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड हो और बहुत ज़्यादा दूसरों को ले करके चलते हो, लाइक बहुत ही पारिवारिक काइंड ऑफ अ पर्सन हो आप, फैमिली ओरिएंटेड जिसे हम कहते हैं। आप लोगों में से कुछ लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो सकते हैं, जलेबी की तरह बात घुमा फिरा करके आप लोगों को करना नहीं आता और जो आपके मन में रहता है वही आपके ज़ुबान में रहता है, जिस वजह से भी हो सकता है कि लोग आपकी इन्हीं अच्छाइयों का फ़ायदा उठाते आए हों। और इस वक्त भी मैं कुछ इस तरह की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ कि मे बी कुछ ऐसी सिचुएशन अराइज हुई है आप लोगों की ज़िंदगी में, किसी भी डोमेन में, जहाँ पे आप अभी इस वक्त बहुत ही अपने आप को लोनली फील कर रहे हो और बहुत ही ज़्यादा इमोशन से घिरे हुए हो, समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें। कोई ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जहाँ पे आपको लग रहा हो कि अगर आपने ये काम नहीं किया या उससे ये जो चाहिए वो उसे अगर नहीं दिया तो कहीं सामने वाले का दिल ना टूट जाए। और ये आपकी वर्क लाइफ में भी हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, बट यस ऐसा कुछ तो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। तो लेट्स सी आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। वेल आज मैंने बहुत सारे डेक्स इस्तेमाल किए हैं, इसलिए कार्ड की शफलिंग मैंने पहले ही कर ली है, जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो आइए चेक करते हैं कि ये 3x3 के पोर्टल में विद इन नेक्स्ट 33 आवर्स और 33 डेज आप लोगों ने क्या रिसीव करना है। हो वाओ, 9 ऑफ कप्स, ग्रेट, बहुत ही खूबसूरत। क्वीन ऑफ कप्स, इमोशनल तो हो रहे हो, बिल्कुल दिख रहा है यहाँ पे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, क्या बात। मून कार्ड अगर आपने सेलेक्ट किया है या पाइल 2 सेलेक्ट किया है तो मून के साथ मून कार्ड भी आ गया है। ऑलराइट, नाइट ऑफ कप्स, ऑलराइट भाई, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि आप हद से ज़्यादा इमोशनल हो गाइस, द फूल। ओके,
पाइल नंबर 2, बहुत ही इंटरेस्टिंग एनर्जी है गाइस। आई डोंट नो ये एनर्जी कितने लोगों के साथ रेजोनेट करेगी, क्योंकि मैं जो बताने जा रही हूँ वो स्पेसिफिक होके भी स्पेसिफिक नहीं है। वेल, जिन्होंने भी इस फाइल का चुनाव किया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से मोस्ट ऑफ द पीपल या 50% ऑफ द व्यूवर्स जिन्होंने भी इस फाइल का सिलेक्शन किया है, आप किन्हीं दो लोगों के बीच में इस वक्त फंसे हुए हैं। कोई दो पर्सन है आपकी ज़िंदगी में। अब ये रिलेशनशिप के हिसाब से भी हो सकता है, आपके वर्क प्लेस में भी हो सकता है, आपकी डोमेस्टिक लाइफ में भी हो सकता है, बट यस, यहाँ पे कोई दो पर्सन के बीच में आप मुझे फंसे हुए नज़र आ रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जो एनर्जी मैं पिक कर पा रही थी मून कार्ड को देख करके, कहीं ना कहीं वो एनर्जी यहाँ रिजेंबल कर रही है कि एक पर्सन तो आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी है पहले से। मोस्टली ये मुझे रिलेशनशिप के लिए ही लग रहा है कि एक पर्सन तो ऑलरेडी है आपकी ज़िंदगी में, और आपको किसी दूसरे पर्सन से आपको कोई ऑफर मिला है, कोई प्रपोजल मिला है, और ये दूसरा पर्सन भी आपको पसंद है। बट कहीं ना कहीं जिस पर्सन के साथ आप ऑलरेडी हो इस वक्त, वो पर्सन आपका ड्रीम पर्सन है, और दूसरा पर्सन भी कुछ कम नहीं। दूसरा पर्सन भी मोरलेस वो सारी खूबियां रखता है आपकी ज़िंदगी में। सो व्हाट आई सी कि जो प्रेजेंट पर्सन है आपकी ज़िंदगी में, वो कहीं ना कहीं आपकी सारी विशेस को, सारी ड्रीम्स को फुलफिल करने वाला या करने वाली पर्सन है। कहीं ना कहीं आप उसके साथ में खुश हो और अपने आप को परिपूर्ण भी समझते हो। बट कुछ तो ऐसा है जो कि आपको अपने प्रेजेंट पर्सन से चाहिए और वो आपको नहीं मिल रहा, और वो जो डेफिशिएंसी है, वो जो कमी है, वो कहीं ना कहीं इस दूसरे पर्सन में आपको नजर आई है। और अब आप कंफ्यूज हो गए हो, क्योंकि आपको इस न्यू पर्सन से भी बात करना अच्छा लग रहा है, और जब आपकी उनसे बात नहीं होती है तो आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हो। ऐसा भी हो सकता है कि शायद उस सेकंड पर्सन ने मे बी आपको प्रपोज ना किया हो, मे बी आपको कोई ऑफर ना दिया हो, बट डीप डाउन द अर्थ आपको वो पर्सन भी अच्छा लगने लगा हो। और इस वक्त आप इसी दुविधा में पड़े हुए हो कि आपको क्या करना चाहिए। आपको ऐसा फील हो रहा है कि कहीं उनकी तरफ से उनकी बातें शायद आपको सुनकर के ऐसा लग रहा हो कि वो पर्सन भी आप में इक्वली इंटरेस्टेड है, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो उस पर्सन ने आपको ऑफर कर देना है, आपको प्रपोजल दे देना है, ये जानते हुए भी कि आप इंगेज्ड हो। तो उस समय आपको क्या करना चाहिए? आपको उनका प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए या डिनाई कर देना चाहिए? क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि आप लोगों का दिल दुखाना नहीं चाहते, और आप एक्सट्रीमली सेंसिटिव हो, आप किसी को हर्ट नहीं कर सकते। तो उनसे अगर आप ना कहते हो तो कहीं ना कहीं वो हर्ट हो जाएंगे या हो जाएंगी। तो बहुत ही दुविधा वाली सिचुएशन है ये। एंड दिस इज समथिंग कि आप ना प्रेजेंट पर्सन को हर्ट करना चाहते हो, ना ही इस सेकंड पर्सन को आप हर्ट करना चाहते हो। इसलिए फिलहाल आप खुद हर्ट हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आप शायद अपने प्रेजेंट पर्सन को धोखा दे रहे हो, मे बी उनसे आपने ये बातें छुपाई हो। तो ये एनर्जी जिनके साथ में रेजोनेट कर रही है गाइस, आने वाले 33 घंटों से लेकर के 33 दिनों के बीच में कहीं ना कहीं आप लोगों ने कोई ना कोई एक पुख्ता डिसीजन ले लेना है, और केयरफ्री होकर के डिसीजन लेना है। अपने इमोशंस को एक साइड में रख करके जो आपका दिल चाहता है ना कहीं आपने अपने दिल की बात सुननी है। हो सकता है आपने ये डिस्कस किया हो अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने क्लोज्ड ग्रुप में, और उनके द्वारा सुझाई गई बातों से आप बिल्कुल भी सहमत नहीं हो और अगर हो भी तो कहीं ना कहीं आप उन बातों के ऊपर बेस करके डिसीजन नहीं लेना चाहते। बट मैं ये देख रही हूँ कि आने वाले 33 दिनों के अंदर आपने कोई एक ऐसा डिसीजन लेना है, वो भी अपने दिल की बातों को सुन करके, किसी की बातों को ना ध्यान में रखते हुए, और जो आपका दिल करेगा ना वही आप करने वाले हो। ये जो आपका इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड है ना, जो एनी टाइम परसिस्ट करता है आपके साथ में, कहीं ना कहीं उसमें मैं अनएक्सपेक्टेड चेंज आता हुआ देख रही हूँ। एंड जैसा कि मैंने आपको रीडिंग की शुरुआत में ही कहा था कि आप बहुत ज़्यादा दिल से सोचते हो चीज़ों को, और ख़ास करके आपको जो पसंद है वो ना करते हुए, या आप जो चाहते हो वो ना करते हुए, सामने वाला जो चाहता है आप वो चीज़ उनको सॉरी देने की कोशिश करते हो, फिर भले ही आपको क्यों ना कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो रही हो। बट मैं ये देख पा रही हूँ कि आने वाले 33 दिनों के अंदर में आपका वो इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो जाएगा, और ये अनएक्सपेक्टेडली ही होगा। कहीं ना कहीं आप केयरफ्री हो करके अपने दिल की बात सुनोगे। अपने इंट्यूशन को अब आपने सुनना है, अपने इंट्यूशन के साथ में आपने कनेक्ट होना है, और जो दिल आपका चाहता है वही आपने करना है। ये नहीं सोचना है कि भाई ये इसको मैंने हर्ट कर रहा हूँ या हर्ट कर रही हूँ, या फिर मेरी बातों से उसको तकलीफ पहुँच रही है। नहीं,
वो चीज़ मैं यहाँ नहीं देख रही हूँ। मैं ये देख रही हूँ कि इस 3x3 के पोर्टल में कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूटिव पावर और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है। दिल की बातों को अपनी आप अनसुना नहीं कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, और वो कर रहे हो जो आपका दिल चाहता है। और कोई अगर आपको इस दौरान रोके टोके या 10 तरह की बातों से आपको इमोशनली ब्लैकमेल करने की भी कोशिश करे, तो आपने उस चीज़ पर भी ध्यान नहीं देना है। तो कोई एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन आप मुझे लेते हुए यहाँ पे दिख रहे हो, या और कहीं ना कहीं ये सारी की सारी चीज़ें आपकी इमोशंस के साथ जुड़ी हुई ज़रूर हैं। यहाँ ये नहीं दिख रहा है कि आपने अपने इमोशन को साइड कर देना है। आप अपने इमोशंस की भी सुन रहे हो, अपने दिल की भी सुन रहे हो, अपने इंट्यूशन की सुन रहे हो, और अपने पैशन को भी आप बराबर महत्व दे रहे हो, जो अभी तक आप नहीं दे पा रहे थे। सो मोस्टली तो मुझे ये रिलेशनशिप के लिए ही लग रहा है। और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई और नहीं है या कोई और नहीं आया है, तो चांसेस हैं विद इन नेक्स्ट 33 डेज ऐसे कोई पर्सन की एंट्री हो सकती है जो आपको दिल से अच्छा लगने लगे। एंड मेरा मतलब ये है दिल से अच्छा लगने का कि जिसके साथ आप इमोशनली कनेक्ट हो जाओ, या आपकी जो वाइब्स हैं वो उसके साथ में बहुत ज़्यादा मैच करने लग जाए, और फिर ऐसी कोई सिचुएशन अराइज हो। बट चाहे ये बाद में हो या अभी आप ऑलरेडी इस सिचुएशन में हो, कहीं ना कहीं आपने केयरफ्री होकर के एक डिसीजन लेना है, और सबकी खुशियों को ध्यान में रखते हुए नहीं, पूरी दुनिया की खुशियों को ध्यान में रखते हुए नहीं, बल्कि अपनी खुशी को आपने इस बार प्रायोरिटी देनी है। जो आपका दिल चाहता है करना, जिसमें आप खुश हो, वैसा कोई डिसीजन आपने लेना है। बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है ये, आई नो। एंड जैसा कि मैंने कहा, मुझे नहीं पता ये कितनों के साथ में ये चीज़ रेजोनेट करेंगी, बट यस, जिनके साथ भी ये एनर्जी रेजोनेट कर रही है, यहाँ मैं ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ होती हुई देख रही हूँ आप लोगों की ज़िंदगी में। अगर ये रिलेशनशिप से रिलेटेड नहीं है, तो ये आपके जॉब, करियर, बिजनेस में भी हो सकता है, आपके फ्रेंड सर्कल में भी हो सकता है, या फिर आपके घर परिवार में किसी सदस्य के साथ भी ये चीज़ मैच कर सकती है। बट जिसके साथ भी है ये चीज़, ये जो रिश्ता है आपका, ये दिल से जुड़ा हुआ रिश्ता है, आपके इमोशन से जुड़ी हुई ये चीज़ है। तो चाहे ये रिलेशनशिप हो, चाहे ये जॉब, बिजनेस, करियर में हो, या फिर अपने फ्रेंड सर्कल में हो, या फिर अपने परिवार में ही क्यों ना हो, जो भी है ये आपके दिल के बहुत करीब है। बट ऐसे किसी दो पर्सन को लेकर के है जिसकी वजह से इस वक्त आप बहुत ही ज़्यादा दुविधा में हो। बट नॉट टू वरी, जैसा कि मैंने कहा, आपने एक केयरफ्री डिसीजन लेना है, और अनएक्सपेक्टेड चेंज आप देखोगे अपने इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड में। लेट्स सी और क्या है। मैसेज ऑफ कंसर्न, ओके, कोर्टशिप, ऑलराइट, देन वी हैव क्रिएशन, वाओ, सुपर्ब, ट्रस्ट, ऑलराइट, हैप्पीनेस, क्या बात, वो भी बटरफ्लाई। भाई अनएक्सपेक्टेड चेंज हो रहा है, वो बटरफ्लाई तो आनी ही है, और आप लोगों को हो सकता है इन दिनों बटरफ्लाई भी दिखने लग जाए। आई मीन, या तो दिख रही हो, या फिर इस रीडिंग को देखने के बाद आपको हो सकता है बटरफ्लाई नज़र आने लग जाए, क्योंकि बहुत ही मैं देख रही हूँ अनएक्सपेक्टेड चेंज है ये, लाइक ऐसा चेंज जो आपने भी कभी नहीं सोचा। बट यस, ये चेंज मैं होता हुआ देख रही हूँ। ओके, नेक्स्ट जो मुझे दिखाई दे रहा है, पाइल नंबर 2, कि इस 3x3 के पोर्टल में अगर आप मैरिड हैं और घर परिवार में किसी सदस्य की वजह से आपका अपने स्पाउस के साथ में कोई भी ऐसा मसला रहा है जिस पे आप लोगों की बहस हो गई है, डिबेट हो गई है, या झगड़ा हो गया है, फाइट हो गई है, बातचीत नहीं हो रही है, कुछ भी, लाइक कनेक्शन पहले जैसा नहीं है, तो इन द नेक्स्ट 33 आवर्स टू नेक्स्ट 33 डेज आप लोगों के बीच में मैं सुलह होती हुई देख रही हूँ। और किसी थर्ड पर्सन की वजह से अगर आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आ गया हो, या आप अपनी फैमिली प्लानिंग ना कर पा रहे हो, उसमें कोई रुकावट आ गई हो, या फिर अपने दोनों के फ्यूचर के बारे में अगर आप कुछ प्लान कर रहे थे जिस वक्त ये फाइट हुई, अगर वो कहीं आधे अधूरे जगह पे आकर रुक गया हो, तो इन द नेक्स्ट 33 डेज मैं ये देख पा रही हूँ कि आप लोगों के बीच में ना केवल सुलह हो रही है, यूनियन की एनर्जी है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत अच्छा मैं यहाँ पे ट्रस्ट बिल्ड होते हुए देख रही हूँ, और कहीं ना कहीं खुशी खुशी आप एक दूसरे को जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, उन सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करते हुए आप अपने दोनों के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे हो। मे बी कुछ इन्वेस्ट कर सकते हो, कुछ कोई घर ले सकते हो अपने लिए, या कोई प्रॉपर्टी देख सकते हो जहाँ पे आप फ्यूचर में शिफ्ट होने के बारे में सोचो, या कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, समथिंग लाइक दैट। बट कुछ ना कुछ आप लोग मिल करके क्रिएट कर रहे हो अपने फ्यूचर को सिक्योर बनाने के लिए। सो कुछ लोगों के लिए तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है।
आप दोनों के बीच में जो विश्वास खो गया था, कहीं ना कहीं वो विश्वास में दोबारा बिल्डअप होते हुए देख रही हूँ, और ढेर सारी खुशियाँ जो हैं उनको आप मुझे रिसीव करते हुए दिख रहे हो। और अगर यहाँ पे ये जो फाइट हुई है आपकी, ये किसी बाहरी थर्ड पर्सन की वजह से हुई है, कोई तीसरा व्यक्ति या कोई तीसरी सिचुएशन आप दोनों के बीच में आई है जिसकी वजह से आप लोग का अलगाव हुआ था या अलगाव हुआ है, जिसको लेकर के इस वक्त आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, दुखी हो, दुविधा में हो और समझ नहीं पा रहे हो कि कैसे ये सिचुएशन ठीक होगी, तो गाइस यहाँ पे घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। आने वाले 33 दिनों के अंदर में मैं आपके पार्टनर को आपकी तरफ दोबारा लौटते हुए देख रही हूँ। कहीं ना कहीं उस थर्ड पर्सन या थर्ड सिचुएशन से वो मुझे पीछा छुड़ा करके आपकी तरफ दोबारा लौटते हुए दिख रहे हैं, और जो विश्वास उनकी तरफ से कम पड़ गया था, या फिर आपको लगा था कि उन्होंने वो ट्रस्टवर्दी नहीं है, वो आपको खुशियाँ नहीं दे सकते, या आपके जीवन में खुशियाँ आ ही नहीं सकती, कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने, आपके पार्टनर ने आपको ये यकीन दिलाना है कि उनकी सारी खुशियाँ आप ही से हैं, और जो विश्वास उनकी वजह से खोया है, आपका जो विश्वास खोया है उनकी वजह से, वो अब उस विश्वास को दिलाने में, लाइक आपको आपके अंदर वो विश्वास जगाने में वो 100% से भी ज़्यादा अपना एफर्ट डालेंगे, और आपको वो हर तरह की वो खुशियाँ देंगे जो आप डिज़र्व करते हो। तो इसके लिए अगर उन्हें चीज़ों को नए तरीके से क्रिएट करने की ज़रूरत पड़े, अगर आपको लेकर के कहीं बाहर शिफ्ट होने की ज़रूरत पड़े, मे बी एक सिटी से दूसरी सिटी, एक शहर से दूसरे शहर, और एक कंट्री से दूसरी कंट्री, तो यस वो भी वो करेंगे। बट कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो मैं यहाँ पे ओवर होते हुए देख रही हूँ। सो अनएक्सपेक्टेडली ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए हो रही हैं। पाइल नंबर 2 आगे देखते हैं। वाओ, 2 ऑफ कप्स, देखिए रिकन्सिलिएशन। मैंने कहा ना, यहाँ पे ये वही वाइब्स हैं जो मुझे मिल रही हैं, तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। आपके पार्टनर जो हैं, अगर आपसे अलग थे या अलग हैं, फिर चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, कहीं ना कहीं आपकी तरफ रिकन्सिलिएशन का मोटो लेकर के वो आपकी तरफ लौट रहे हैं, और आप रिसीव कर रहे हो उनके साथ लॉन्ग लाइफ पार्टनरशिप की कमिटमेंट। तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ें। एंड अगेन यहाँ पे देखिए 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, दोबारा से सेम टू सेम एनर्जी। तो आपकी जो भी विशेज़ हैं, जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी खुशियाँ हैं, जो आपने अभी तक मैनिफेस्ट की है, जो आपने देखी हैं, जो सपने देखे हैं, जो आपने अभी तक दुआएं मांगी हैं, कहीं ना कहीं आने वाले 33 दिनों के अंदर वो सब कुछ फुलफिल हो रहा है गाइस। फुलफिलमेंट की एनर्जी है। तो यहाँ आप लोगों के लिए तो मैं कहूँगी कि चाहे आपके रिलेशनशिप की बात हो, चाहे आपके जॉब करियर बिजनेस की बात हो, फिनेंसेस की बात हो, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप इतने काफ़ी समय से मैनिफेस्ट करते आ रहे थे या करते आ रहे हो, कहीं ना कहीं आपकी मैनिफेस्टेशन रंग ला रही है इस 3x3 के पोर्टल ओपन होने से। और अगले 33 घंटों से लेकर के 33 दिनों के अंदर में आप 1 बाय 1 करके अपनी विशेष को पूरा होते हुए देख रहे हो, विच इज़ सिंपली आउटस्टैंडिंग। लर्निंग, ओके। साथ ही कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है पार्ट नंबर 2 कि इस दौरान जिस भी दुविधा से आप गुजरे हो, चाहे आपका रिलेशनशिप हो, करियर हो, फाइनेंसेस हो, कहीं ना कहीं इस दौरान ऑल्दो आपने बहुत ही ज़्यादा अपने आप को तन्हा पाया है, बहुत ही ज़्यादा अपने आप को रेस्टलेस पाया है, और काफ़ी समय से आपने इस मिरेकल के होने का इंतज़ार किया है, अपने सपनों को पूरा होते देखने का इंतज़ार किया है। बट इस इंतज़ार में आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा भी है। आप लोगों ने ये जाना है, ये समझा है कि किस तरह से जब इंसान की जो सिचुएशन जब अप एंड डाउन होती है, जब उसके स्ट्रगल चलते हैं, तो वो किस तरीके से उन स्ट्रगल वाले पीरियड से निकल करके वो किस तरह से, अगर कोई गलती हुई है तो कैसे उससे वो सबक लेता है, कैसे वो ज़िंदगी के छोटे बड़े उतार चढ़ाव से चीज़ों को सीखता है। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए लाइफ लेसन रहा है, और आपने इस दौरान बहुत कुछ जाना है, समझा है, और बहुत कुछ सीखा है, लर्न किया है। और अब तक शायद आपको इन सारी चीज़ों की अनुभूति नहीं हो पा रही थी, बट आने वाले 33 दिनों के अंदर में आप ये चीज़ बहुत भली भांति समझ पाओगे। चूँकि आपका इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो आपने इस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है कि ये सारी चीज़ें आपके साथ क्यों घटित हुई या क्यों घटित हो रही हैं, एज बिकॉज यू आर गेटिंग कनेक्टेड टू योर इंट्यूशन। आप अपने सोल के साथ में जुड़ रहे हो, और जो भी आपके सवाल रहे हैं अब तक, कहीं ना कहीं उन सवालों का जवाब आपको मिल रहा है। और जब हमें अपने सवालों का जवाब मिलने लग जाता है, हमारे अधूरे सवालों का जवाब मिलने लग जाता है, तो हम धीरे धीरे करके केयरफ्री होते चले जाते हैं। हम धीरे धीरे करके चीज़ों को और पॉजिटिव वे में देखने लगते हैं, अपनी मैनिफेस्टेशन पर विश्वास करने लगते हैं, और कहीं ना कहीं यूनिवर्स पर, अपने ईश देव पर भी हमारा विश्वास पुख्ता हो जाता है। और मैं ये देख पा रही हूँ पाइल नंबर 2 कि जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे कहा कि अनएक्सपेक्टेडली आपके इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड में चेंज आ रहा है। तो इनसे भी अपने आप को इमोशंस में डालने के बाद, इतना ज़्यादा लोगों से हर्ट होने के बाद, आपने वहाँ से भी बहुत ज़्यादा सीख ली है। और इन 33 दिनों में कहीं ना कहीं आपने अपने आप को और भी ज़्यादा उस लर्निंग के प्रोसेस के लिए तैयार करना है।
सो सिंपली ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2। यहाँ पे मैं आप लोगों को ना केवल अपने आप से शिक्षा प्राप्त करते हुए देख रही हूँ, इनफैक्ट मैं देख रही हूँ कि हर छोटी बड़ी चीज़ों से जो कि आप पहले हर्ट हो जाया करते थे, कहीं ना कहीं आपने अपने उस इमोशन पर काबू पाना है और अपने आप को चेंज करते हुए पॉजिटिविटी की तरफ चेंज करते हुए, अपनी प्रायोरिटी को समझने के लिए उस चीज़ को चेंज करते हुए आपने अपने ऊपर भी विश्वास करना है और लोगों पर भी बहुत ही देख समझ करके विश्वास करना है। पहले हो सकता है आप लोगों पर ट्रस्ट कर लिया करते थे, जिस किसी पर भी ट्रस्ट कर लिया करते थे, जिस वजह से लोगों ने शायद आपको बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ भी बनाया, बट अब आप उस स्टेट ऑफ माइंड में तो मुझे बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे। धीरे धीरे आप अपने आप को बैलेंस्ड वे में ले जाते हुए, जितना इमोशन ज़रूरी है उतने इमोशंस को रखते हुए बाकी की चीज़ों को प्रैक्टिकलिटी में कन्वर्ट करते हुए दिख रहे हो, और ये किसी भी सरप्राइज से कम नहीं है। सो सिंपली आउटस्टैंडिंग पाइल नंबर 2। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए। प्रैक्टिस लाइट एंड लव, ऑलराइट, like attracts like, all right, with Archangel Gabriel, wow, क्या बात है। पाइल नंबर 2 पहले क्रिएशन का कार्ड है और उसके बाद आर्केंजल गैब्रियल आ गए हैं आपकी क्रिएटिविटी को 4 चांद लगाने के लिए। सुपर्ब, और आशा की नई किरण लेकर के आए हैं। सो पाइल नंबर 2 बहुत ही खूबसूरत गाइडेंस है गाइस आप लोगों के लिए। वेल, आपसे कहा जा रहा है कि चूंकि आप इतने ज़्यादा इमोशनल हो और काफ़ी समय से आप इस तरह के हो, बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ है आपके अंदर में कि आप इतने ज़्यादा सेंसिटिव हो, तो कहीं ना कहीं अपने आप को सो सॉरी प्रैक्टिकलिटी में ढालने में आपको थोड़ा समय लगेगा। एंड कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं हो जाती है। रोम इजंट बिल्ट इन अ डे और रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे, आपने सुना ही होगा, राइट? तो कोई भी चीज़ प्रैक्टिस करते करते ही ठीक होती है। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि प्रैक्टिस अगर आप किसी चीज़ की करते हो और अगर आप शिद्दत से कोई भी चीज़ बदलना चाहो या अपनी किसी बुरी आदत को आप अपने से दूर हटाना चाहो, तो इसमें पूरी कायनात आपके साथ है। और आप लोग तो बहुत ही लकी हो गाइस, आपके साथ आर्केंजल गैब्रियल हैं जो कि क्रिएटिविटी एंड होप के मैसेंजर हैं। तो अपने आप को आपने बिल्कुल भी निराश हताश नहीं करना है, इनफैक्ट होप नहीं खोनी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड से नहीं निकाल पा रहे हो और इस वजह से आप लो एनर्जी में चले जा रहे हो, तो आपने इस तरह के माइंडसेट से तो सबसे पहले अपने आप को बाहर निकालना है और आशा बिल्कुल भी नहीं खोनी है। इनफैक्ट निरंतर आपने प्रयास करना है, प्रैक्टिस आपने करते ही जाना है। हाउएवर, आपने अपने आप को रिजिड नहीं करना है बल्कि फ्लेक्सिबल रखना है। और कहीं ना कहीं आपके अंदर की जो ये लाइट है, जो आपका जो ऑरा है, जो डिवाइन लाइट है आपके अंदर की, और जिस तरह से आप प्यार बांटते आ रहे हो लोगों में और जिस तरह से आप सबको एक ही नज़रों से देखते हो, एज बिकॉज आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड हो, एज आई सेड अर्लियर, तो आपने उस चीज़ को ज़रूर बरकरार रखना है, लेकिन प्रैक्टिकल होकर के भी चलना है और हर चीज़ को आपने दिल में नहीं लगाना है। और एक बार अगर आपने मन में ठान ली कि आप ये चीज़ कर सकते हो, अपने आप में आप बदलाव कर सकते हो, आप चीज़ों को क्रिएट कर सकते हो, इनफैक्ट अपने अंदर आप अपने आप को एक नई तरीके से बना सकते हो, अपना एक न्यू वर्जन आप क्रिएट कर सकते हो, तो आप देखोगे कि इंटायर यूनिवर्स तो आपका साथ दे ही रहे हैं आपकी इस क्रिएटिविटी में और अपने आप को आपका न्यू वर्जन जो है उसको क्रिएट करने में, बल्कि उसके साथ साथ में आर्केंजल गैब्रियल का भी आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहेगा। और हो सकता है आप इस फाइल में कुछ ऐसे लोग हों जो कि आर्केंजल गैब्रियल के साथ में अपना कनेक्शन फील करते हों, तो चाहे आप उनके साथ अपना कनेक्शन फील करो या ना करो, बट इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करते हुए आर्केंजल गैब्रियल को ज़रूर से अपना थैंक यू दें, क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल अनएक्सपेक्टेड चेंजेस मैं देख रही हूँ आपके ओवरऑल लाइफ में, जो ये 3x3 का पोर्टल लेकर के आया है। और जिनके साथ भी ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, ये प्रेजेंट एनर्जी रेजोनेट कर रही है, आने वाले 33 दिनों के अंदर में ये अनएक्सपेक्टेड चेंज आप लोगों ने खुद ब खुद अपनी आंखों से होते हुए देखना है और इस चेंज को आपने फील करना है। सो आज के लिए बस इतना ही गाइस। फाइल नंबर 2। वेल, जाते जाते मुझे यहाँ पे कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, तो हो सकता है आपके बर्थ डेट्स हो, बर्थ मंथ हो, आपका एनिवर्सरी डेट भी हो सकता है, इनकेस इफ यू आर मैरिड। तो अगर रेजोनेट करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करें तो एनर्जी पर ही फोकस्ड रहें। और अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग जो है ये आपके साथ रेजोनेट नहीं की है, तो आप पाइल नंबर 1 या पाइल नंबर 3 की रीडिंग भी देख सकते हो। तो मंथ्स की अगर मैं बात करूं तो आपका बर्थ मंथ या मैरिज मंथ सितंबर हो सकता है, अप्रैल या मई भी हो सकता है, इसके अलावा फरवरी और नवंबर हो सकता है। एंड अगर मैं बर्थ डेट की या फिर एनिवर्सरी डेट की बात करूं तो किसी भी महीने के 9, 18, 27, 5, 14, 23, 4, 13, 22, 31 या 2, 11, 20, 29 आपके साथ कोरिलेट कर सकते हैं। आई गेस आप लोगों को इस रीडिंग से कुछ ना कुछ क्लैरिटी ज़रूर मिली होगी, ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी।
और अगर ऐसा है प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करा सकते हैं। और किसी भी तरह के क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स के लिए अगर आप लेना चाहें जो कि आपको लगता है कि आपकी किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बन सकते हैं, तो इसके लिए बेझिझक डिस्क्रिप्शन बॉक्स की तरफ बढ़ें। कैटलॉग का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं और जो भी प्रोडक्ट आप सिलेक्ट करेंगे उन्हें आपके पर्सनल नेम पर एक्टिवेट एंड एनर्जाइज करके आप तक पहुंचा दिया जाएगा। अगर आप इंडिया में ही हैं तो शिपिंग बिल्कुल भी फ्री है। इनविजिबल पेटल्स 369 फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हो तो बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस प्यारी सी फैमिली में। आप मुझसे इंस्टा में जुड़ सकते हैं, मेरा फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हैं और साथ ही व्हाट्सएप ऑफिशियल ग्रुप, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखेगा। वहाँ पे आप मुझसे व्हाट्सएप के ज़रिए भी जुड़ सकते हैं, जहाँ आपको ऑन डेली बेसिस स्विच वर्ड्स, स्विच कोड्स, अफर्मेशंस, ब्लेसिंग्स, गाइडेंस देखने को मिलेंगी, जिससे कि आप अपने आप को मोटिवेटेड फील कर सकें और पॉजिटिविटी के साथ में अपनी ज़िंदगी को आगे लीड करने की जो भी आप में हिम्मत है उसको आप और भी ज़्यादा एनहांस कर सकें। तो आप अगर चाहें तो व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए भी मुझसे जुड़ सकते हैं। इन सब की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए मैं लेती हूँ इजाज़त, मिलती हूँ बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे। है फाइल नंबर 3। तो जिन्होंने भी इस फाइल का सिलेक्शन किया है, चाहे स्टार्स कार्ड के द्वारा किया हो या फिर ब्रेसलेट के द्वारा किया हो, मैं ये देख रही हूँ सबसे पहले कि आप लोग ना काफ़ी ड्रीमर्स काइंड ऑफ अ पर्सन हो। ड्रीमर से मेरा मतलब कि सपने देखना आपको बहुत पसंद है, ख्याली पुलाव भी पकाते हो, बट ये कोई ऐसा वैसा ख्याली पुलाव नहीं है। सोचते आप बहुत हो, दिन रात सपने भी देखते हो और कहीं ना कहीं उन सपनों को साकार करने की क्षमता भी आप लोगों में है, आप में से बहुत से लोगों में, और आपने अब तक किए भी होंगे। अपने सपनों को, अपने विशेस को आपने फुलफिल किया है। साथ ही आप इंट्यूटिव भी बहुत हो, कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी को आप बैलेंस्ड वे में रख करके चलते हो। और इन सब के साथ साथ में किस तरह से हर जगह पे बैलेंस बना के चलना है और किस तरह से हर चीज़ में पेशेंस रखते हुए अपने आप को बैलेंस करना है, ये खूबी आप लोगों में कूट कूट करके भरी हुई है। और हमेशा आप होपफुल रहते हो। एनर्जी सबकी अप एंड डाउन होती हैं, कभी हम लो एनर्जी में चले जाते हैं, कभी हाई एनर्जी रहती है, कभी हम हाइपर एक्टिव होते हैं, कभी अपने आप को बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील करते हैं। लेकिन जो भी सिचुएशन आपके सामने आई है अब तक, कहीं ना कहीं आपने अपने आप को खुश रखा है और बहुत ज़्यादा होपफुल रहे हो। हमेशा बैलेंस बनाकर आप लोगों ने चलने की कोशिश की है। लेकिन अभी इस वक्त मैं देख पा रही हूँ कि इतना ज़्यादा बैलेंस्ड वे में चलते हुए भी अपने आप को इतना बैलेंस्ड स्टेट ऑफ माइंड में रखते हुए भी यिंग एंड यांग की जो एनर्जी है आपके अंदर, ये जो ऊर्जा है, ये कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा बैलेंस्ड होते हुए भी अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ ऐसा है आपकी लाइफ में एट दिस मोमेंट, या तो घटा है या फिर पास्ट में कुछ ऐसा घटा है जिसकी वजह से आप शायद अपने आप को ग्रो नहीं कर पा रहे। एज बिकॉज आप सपने बहुत ज़्यादा देखते हो और आप चाहते हो कि जल्दी जल्दी वो सपने पूरे हो जाएं। अगर कोई तकलीफ़ मिली है तो जल्दी जल्दी उससे आप हील कर लो। किसी ने अगर हर्ट भी किया है तो उसको ज़्यादा देर तक या ज़्यादा दिनों तक अपने मन में पाल करके नहीं रखना है, बल्कि जितना जल्दी हो सके अपने आप की हीलिंग करनी है और उस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलना है, उस नेगेटिव इमोशन से बाहर निकलना है। बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस वक्त आपके दिल दिमाग में कुछ तो ऐसा घूम रहा है जिससे कि आप उस नेगेटिव एनर्जी से या नेगेटिव इमोशन से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो और अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो। तो चलिए देखते हैं कि ये 3x3 का पोर्टल आप लोगों के लिए कौन सी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें लेकर के आया है। आज बहुत सारे डेक्स मैंने यूज़ किए हैं, इसलिए मैंने कार्ड्स को पहले ही शफल कर लिया जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो देखते हैं, पहला है किंग ऑफ कप्स। वाओ, पहला ही बैलेंस का कार्ड आ गया है, बहुत ही खूबसूरत, जिसके बारे में मैं बात कर ही रही थी और यही एनर्जी मैं पिक कर पा रही थी विथ 8 ऑफ सोल्स। स्टक हो, जैसा कि मैंने कहा। ऑलराइट, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, हर्मिट, 8 ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी जद्दोजहद चल रही है भैया आप लोगों की। तो दी फूल, वाओ, दी सन, क्या बात। अब सन का कार्ड आ गया है, पाइल नंबर 3। कुछ कहने की ज़रूरत है भी जो बराबर रीडिंग्स देखते हैं, आई थिंक आपको अब तक समझ आ ही गया होगा।
ये जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें लेकर के आया है ना 3x3 का पोर्टल गाइस, बहुत ही खूबसूरत है ये। जो आप कोशिश कर रहे हो ना, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप कोशिश करते रहो, क्योंकि जो भी इनसिक्योरिटीज़ से अभी आप गुजर रहे हो, चाहे वो फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी हो, इमोशनल इनसिक्योरिटी हो, या कोई मेंटल ब्लॉकेज ही क्यों ना हो, मैं ये देख रही हूँ कि इस 3x3 के पोर्टल के ओपन होने से कहीं ना कहीं आपकी जो ऊर्जा है ना वो और भी ज़्यादा बैलेंस्ड हो रही है। और अनएक्सपेक्टेडली आपने मुझे अपने आप को थोड़ा सा अलूफ करते हुए मैं देख रही हूँ कि लाइक आप ना लोगों से थोड़ा सा अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। अभी आप थोड़ा सा नाराज़ ज़रूर हो, कुछ अपने आप से, कुछ अपने आसपास के लोगों से, कुछ उनकी वाइब्रेशन से, लेकिन आपके अंदर ये जो जज्बा है ना कि चाहे जो हो देखा जाएगा, मुझे अब अपने आप को रोकना नहीं है, मुझे बैलेंस्ड होने से कोई रोक नहीं सकता, मुझे अपने आप को बैलेंस्ड होने से कोई रोक नहीं सकता, मुझे अपनी लाइफ को बैलेंस्ड बनाने से कोई रोक नहीं सकता। कहीं ना कहीं ये जो आपकी एनर्जी है, ये एनर्जी अब पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होने जा रही है। और अनएक्सपेक्टेडली आप देखोगे कि आप शिफ्ट कर गए इस तरह के नेगेटिव इमोशन से। ये जो स्टकनेस है ना आपकी, और ये जो आपका डर है, फियर है, और ये जो दुविधा है अभी इस वक्त कि आप निकल नहीं पा रहे हो, हाथ पैर मार रहे हो, जैसा कि मैंने कहा, कोशिश कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये कोशिश आपकी रंग ला रही है। कहीं ना कहीं आप जीरो लेवल से दोबारा से शुरू कर रहे हो, वो भी बहुत ही हंसते हुए, कोई दुख दर्द के बिना, लाइक एकदम केयरफ्री हो करके आप दोबारा से अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हो। अगर आपने कुछ फाइनेंशियल लॉसेस सफ़र किए हैं, या इमोशनली अगर आपने कुछ लूज़ किया है, मे बी कोई रिश्ता आपका टूटा है, या फिनेंसेस में आपके कुछ गोलमाल हो गया है, कुछ गबन हो गया है पैसों का, या फिर कोई ऐसी चीज़ मे बी अपने करियर में, अपने जॉब में, बिजनेस में, प्रोफेशन में, जहाँ इस वक्त आप स्टक हो। व्हाट आई एम सीइंग पाइल नंबर 3 कि अब ये सारी स्टकनेस, सारे लॉसेस, सारी इनसिक्योरिटीज़, डर, फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये कहीं ना कहीं पीछे छूट रहा है आपसे, और आप दोबारा से अपने आप को उसी बैलेंस्ड फॉर्म में लेके जाने के लिए फुल ऑन तैयार हो। और आने वाले 33 घंटों से लेकर के 33 दिनों के बीच में आपने उस मुकाम को छूना है, उस मुकाम को हासिल करना है जिसके लिए आप कड़ी मेहनत इस वक्त कर रहे हो। और ये किसी और के बलबूते पे नहीं, अपने बलबूते पे आपने इस चीज़ को हासिल करना है। लाइक दौलत, शोहरत, नाम, फेम, मनी, स्टेटस, सब कुछ। तो जहाँ जो भी स्टकनेस है आपकी, उन सारी स्टकनेस से आपको छुटकारा मिल रहा है, विच इज़ सिंपली मार्वलस। स्पेशली आप मुझे अपने करियर एंड फिनेंस में स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हो, तो बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि आपका ना केवल रुतबा बढ़ रहा है, बल्कि नेम, फेम, पॉपुलैरिटी, ये सारी की सारी चीज़ें भी आप लोगों के अंदर, और आप लोगों के जीवन में मैं आते हुए देख रही हूँ। और यही सारी चीज़ें आप रिसीव कर रहे हो विद इन नेक्स्ट 33 डेज, और कुछ लोगों के लिए तो 33 घंटे भी हो सकते हैं। लाइक चीज़ें ड्रास्टिकली चेंज हो गई अनएक्सपेक्टेड वे में। और कुछ लोग तो मुझे यहाँ पे स्पिरिचुअली भी ग्रो करते हुए दिख रहे हैं। लाइक जैसा कि मैंने कहा, लोगों से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लेना, अनवांटेड लोगों से, उनसे अपना पीछा छुड़ाने के लिए आप कुछ भी साम दाम दंड भेद, कोई भी रणनीति आप अपना सकते हो। लेकिन समहाउ आपने अपने लिए समय निकालना है, अपने सोल के साथ में जुड़ना है। जो भी सवालों के जवाब आपको चाहिए, वो जवाब आप खुद ब खुद अपने इंट्यूशन से कनेक्ट कर करके आप निकालोगे, और उसी के बलबूते पर आपने इस नेम, फेम, पॉपुलैरिटी को हासिल करना है। और बिल्कुल पॉजिटिव वे में, जिस तरह से आप पहले अपनी लाइफ जिया करते थे, ठीक उसी डायरेक्शन में आप मुझे जाते हुए दिख रहे हो। यानी ग्रोथ ही ग्रोथ मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। सन की एनर्जी है, सूर्य की ऊर्जा जब है तो क्वाइट ऑब्वियस कि लाइक चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ रोशनी है, अंधकार का तो जैसे कोई नामो निशान है ही नहीं। तो वो सारा अंधकार आपकी ज़िंदगी से दूर हो रहा है। वाओ, सिंपली वाओ। पाइल नंबर 3, चलिए और देख लेते हैं जर्नी। ओके, एंड प्रिविलेज्ड लेडी, ऑलराइट, एनलाइटनमेंट। सी, मैंने कहा ना, आपको अपने सवालों के जवाब खुद ब खुद मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। और देखिए आ गया कंफर्मेशन। जस्ट अ मिनट, मैं ये कैंडल ज़रा लाइट अप कर लूँ। यस, पाइल नंबर 3। तो कुछ लोगों के लिए आने वाले 33 दिनों के अंदर और 33 घंटों के अंदर किसी ना किसी तरह की जर्नी स्टार्ट हो रही है। अब किसी किसी के लिए स्पिरिचुअल जर्नी होगी, एज यू आर गोइंग विद इन। ठीक है, आप लोगों के एनलाइटनमेंट भी हो रही है। बहुत सारे सवालों के जवाब जो आप ढूंढते चले आ रहे थे, वो कहीं ना कहीं आपको मिलने जा रहे हैं। तो आप लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी भी स्टार्ट हो रही है। कुछ लोग हीलिंग जैसे प्रोफेशन में जुड़ सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि मे बी आप ऑलरेडी इस प्रोफेशन को बिलोंग करते हो सकता है डॉक्टर या मेडिकल फील्ड में आप हों, हीलर हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं, थेरापिस्ट हो सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी इस फील्ड में हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को और भी ज़्यादा स्पिरिचुअली
ग्रो कर रहे हैं, और अगर आप नहीं हैं तो एज अ साइड बिजनेस और साइड प्रोफेशन आप इस फील्ड को अपना सकते हैं और उससे रिलेटेड आपकी कोई जर्नी स्टार्ट हो सकती है इन द नेक्स्ट 33 डेज और मे बी 33 आवर्स के अंदर इसका फर्स्ट स्टेप आप ले सकते हो। एंड स्टेटस की बात तो मैंने आपसे की ही थी, जो कि प्रिविलेज लेडी का कार्ड क्लियर कर रहा है कि बहुत ही लैविश वे में अपने स्टेटस को ऊपर करते हुए आपने अपनी लाइफ को अब फर्दर लीड करना है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि ट्रिप्स के प्लान बन सकते हैं आपके, जैसा कि मैंने कहा कोई जर्नी स्टार्ट हो रही है और जर्नी के दौरान आप किसी बहुत ही ऊंचे पद वाले अच्छे स्टेटस वाले इंसान से आप टकरा जाओ, कोई ऐसी लेडी से आप टकरा जाओ फीमेल फिगर से जिसकी ऊर्जा आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करे और जिनसे कुछ ना कुछ ज्ञान पा करके आपके एनलाइटनमेंट हो और अपने आप को आप और भी ज़्यादा इन्हांस करने के बारे में सोचो। तो यस, कुछ लोगों के लिए ये नज़र आ रहा है। वाओ, करेज भाई ये तो मैंने आपसे पहले अभी थोड़ी देर पहले ही कहा कि लाइक जो होगा देखा जाएगा। बहुत ज़्यादा साहस, बहुत ज़्यादा हिम्मत, बहुत ही बोल्ड वे में आप मुझे अब अपने आप को आगे की तरफ ले जाते हुए दिख रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अंधेरे से और उन सारे नेगेटिव इमोशन से, नेगेटिविटी से आप मुझे दूर जाते हुए दिख रहे हो। तो एक गजब का साहस, बोल्डनेस एंड करेजियसनेस आपके अंदर आ रहा है जिसने आपको शेर से भी ज़्यादा या शेरनी से भी ज़्यादा शक्तिशाली बनाना है। इनफैक्ट अगर मैं ये कहूँ कि आपका एक न्यू वर्जन सामने आ रहा है तो ये बोलना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। आने वाले 33 दिनों में आप मुझे अनएक्सपेक्टेड रूप में अनएक्सपेक्टेड वे में आप मुझे चेंज होते हुए दिख रहे हो, जो कि वाकई में किसी मिरेकल से कम नहीं है। लेट्स सी मोर। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके, विथ 3 ऑफ कप्स, विथ बटरफ्लाइज। क्या बात भाई, चेंज तो डेफिनेटली है, पक्का है चेंज गाइस। फाइल नंबर 3 बहुत ही ड्रास्टिक चेंज है ये। आप में से कुछ लोग हो सकता है नए नए फ्रेंड्स बनाओ, और ये जो आपकी कम्युनिटी बन रही है ना, ये कहीं ना कहीं लाइक माइंडेड लोगों की कम्युनिटी है। बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हो आप जिस तरह के हो, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि लाइक आप बहुत ही बैलेंस्ड वे में चलते हो, और कहीं ना कहीं बैलेंस्ड वे में चलने के साथ साथ आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी है उसको भी रखते हो। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है बहुत ज़्यादा, आपका जो दिमाग है वो बहुत ज़ोर शोर से काम करता है, बहुत इंटेलेक्चुअल हो आप। और जो भी आपने अपनी लाइफ में अब तक देखा है, जो भी एक्सपीरियंस किया है, कहीं ना कहीं आप उस एक्सपीरियंस से आपने बहुत कुछ सीखा है। और इतने ज़्यादा थॉट प्रोसेस आपके क्लियर होने के बावजूद भी, इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं आपका सेंस ऑफ ह्यूमर भी काफ़ी अच्छा है। तो ये जो क्वालिटीज़ हैं आप में, कहीं ना कहीं आप इसी तरह की क्वालिटी के लोगों के साथ आप टकरा रहे हो इन द नेक्स्ट 33 आवर्स और 33 डेज, एज बिकॉज कलेक्टिव एनर्जी है। तो किसी के लिए 33 घंटे होंगे, किसी के लिए 33 दिन होंगे, बट यस, यहाँ पे आप मुझे अपनी एक कम्युनिटी फॉर्म करते हुए दिख रहे हो। और क्वाइट ऑब्वियस कि क्वाइट पॉसिबल कि आने वाले इन 33 दिनों के अंदर में जिस ट्रिप की मैं बात कर रही हूँ, इस ट्रिप में, इस ट्रैवलिंग के दौरान, इस जर्नी के दौरान आप ऐसे लोगों से टकरा जाओ और अपना एक ग्रुप फॉर्म कर लो, अपनी एक कम्युनिटी फॉर्म कर लो। एंड बहुत इंजॉयमेंट वाला माहौल दिख रहा है मुझे। आप सबकी जो एनर्जी है, आप सबका जो माइंड का जो वेवलेंथ है, आप लोगों का जो थॉट प्रोसेस है, वो कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट देने वाला है, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन के मोड में लेके जाने वाला है। और आपने अपनी इस जर्नी को काफ़ी सेलिब्रेट भी करना है। लाइक अपनी इस कम्युनिटी को आप कोई नाम दे सकते हो। आप इस कम्युनिटी के इस ग्रुप को आप बहुत आगे तक लेकर के जा सकते हो। एंड एज बिकॉज आपकी स्पिरिचुअल जर्नी भी मैं शुरू होते हुए देख रही हूँ आप में से कुछ लोगों की, तो हो सकता है कि ये जो ग्रुप आपका फॉर्म हो, ये कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली भी फॉर्म हो सकता है। लाइक स्पिरिचुअल ग्रुप के साथ में आप जुड़ जाओ, हीलर्स के ग्रुप के साथ में आप जुड़ जाओ, या ऐसे लोग जो कि चैरिटी से बिलोंग करते हो, एनजीओ से बिलोंग करते हो, जो दूसरों की हेल्प करते हो, दूसरों की मदद करते हो, दूसरों को राह दिखाते हो। तो यस, आने वाला जो 33 दिन है वो आप लोगों के लिए ये सारी चीज़ें स्टोर किए हुए हैं, और कहीं ना कहीं मैं ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को रिसीव करते हुए देख रही हूँ। एंड समहाउ आपने बहुत इंजॉय करना है। इट्स नॉट लाइक बोरिंग काइंड ऑफ अ थिंग, बिल्कुल भी नहीं। केयर फ्री होकर के आपने अपनी इस जर्नी को आपने इंजॉय करना है, और आप बहुत ही इसमें अगर आपको कुछ काम भी करना पड़े वो भी आप बहुत ही खुशी खुशी करोगे। अगर आपको इस ग्रुप में अटैच होने के बाद, इस ग्रुप से जुड़ने के बाद अगर आपको कहीं बाहर जाना पड़े तो वहाँ भी आप बहुत ही खुशी खुशी जाओगे। ऐसा नहीं लगेगा आपको कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो और समथिंग लाइक दैट, या फिर ना चाहते हुए भी आपको करना पड़ रहा है। दिस इज समथिंग कि यू आर सिंपली गोइंग टू इंजॉय योर वर्क, और आपने इसको वर्क की तरह नहीं लेना है। कहीं ना कहीं आपने इसको अपने लाइफ का समझ लीजिए एक पाथ बनाना है, आपने एक रास्ता आपने बनाना है। जो भी आप कर रहे हो, बिजनेस हो, प्रोफेशन हो, सर्विस हो, इन सबको साथ में रखते हुए आपने इसको भी अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लेना है, और इस रास्ते पे आप मुझे चलते हुए नजर आ रहे हो। तो मैं ये देख रही हूँ कि
फॉर पाइल नंबर 3 का पोर्टल आप लोगों में से बहुत से लोगों के लिए स्पिरिचुअल जर्नी की बिगनिंग लेके आया है, स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत लेकर के आया है, विच इज सिंपली मार्वलस। आई एम सो सॉरी गाइज, गला थोड़ा बैठा हुआ है मेरा। वाओ, नेक्स्ट वी हैव टेम्पटेशन। तो इट्स क्लियरली अंडरस्टूड कि लाइक आपने बहुत इंजॉय करना है, यू आर गोइंग टू फील वेरी टेम्प्टेड अबाउट इट, एंड इट्स नॉट लाइक कि आपने इस चीज़ को यूं ही करना है जिसके बारे में मैंने आपसे अभी बात ही की। तो इट्स लाइक ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा टेम्प्ट करेंगे। इट्स लाइक कि आपको और भी ज़्यादा लगेगा कि मुझे और भी ज़्यादा जुड़ना है इसमें, मुझे और भी लोगों से को इस मिशन में शामिल करना है, मुझे और लोगों को हील करना है और लोगों की मदद करनी है। तो इट्स जस्ट द कंफर्मेशन कि जो भी स्पिरिचुअल जर्नी में जुड़ रहे हैं इस फाइल में से, उन्होंने अपने आप के लिए एक नया पैशन तैयार करना है, लोगों की हेल्प करने का, लोगों को रास्ता दिखाने का और लोगों को एनलाइटन करने का। और अब देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या आ रही है। सो वी हैव एनिमल्स, ओके, यू आर ऑन द राइट पाथ, ग्रेट। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग पेट लवर्स हों इस ग्रुप में जिन्होंने भी इस फाइल का सिलेक्शन किया है, और अगर आप पेट लवर्स नहीं भी हैं तो भी कहीं ना कहीं जानवरों के प्रति, पशु पक्षियों के प्रति आपका झुकाव शायद बहुत ज़्यादा है। तो आप लोगों के लिए गाइडेंस भी वही आ रही है गाइस, कि अगर ऐसा कुछ है कि लाइक आप आपका इंट्यूशन कहता है कि भाई आपको जानवरों के लिए कुछ करना है, पेट्स के लिए कुछ करना है, पशु पक्षियों के लिए कुछ करना है, तो आप बेझिझक आगे बढ़िए। आपके लिए यही गाइडेंस आ रही है। कहीं ना कहीं आप लोगों ने चूँकि अपनी सोल के साथ जुड़ना है, कहीं ना कहीं आप लोगों की एनलाइटनमेंट हो रही है, बिकॉज स्पिरिचुअली आप ग्रो कर रहे हो। तो ये जो पशु पक्षी होते हैं, जो ये बेजुबान जानवर होते हैं जो कि हमसे कुछ कह नहीं पाते, बट कई बार ऐसा होता है कि लाइक हम उन्हें देख करके समझते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, और उनके लिए हम बहुत कुछ चाहें तो हम कर भी सकते हैं। तो अगर आपके मन में ऐसा है, अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं, तो आप बेझिझक आगे बढ़िए, क्योंकि आपके ईश्वर आपसे कह रहे हैं, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि यू आर ऑन द राइट पाथ। आप जो सोच रहे हैं, कर रहे हैं, उसी तरह से आप आगे बढ़ते जाइए। और अगर आप ऐसा कुछ नहीं भी सोच रहे हैं तो आपके लिए गाइडेंस भी यही आ रही है कि आप लोगों की अगर हेल्प कर रहे हैं तो आप चाहें तो पशु पक्षियों की भी हेल्प कर सकते हैं, उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनके साथ आप इंट्यूटिवली जुड़ सकते हैं और उनको भी अपने इस स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट बना सकते हैं। कहीं ना कहीं काइंडनेस जो है वो इसमें भी काउंट होती है। तो आप डेफिनेटली आप काइंड हार्टेड हैं, क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, हर्मिट की एनर्जी है। तो क्वाइट ऑब्वियस कि लाइक भले ही आप क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी को रखते हो, आपका थॉट प्रोसेस क्लियर हो, आप बैलेंस्ड वे में चलते हो, आप इमोशंस एंड प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करना जानते हो, बट कहीं ना कहीं आप बहुत ही दीन दयालु काइंड ऑफ अ पर्सन है। और इमोशंस एंड प्रैक्टिकलिटी का जो समावेश है आपके अंदर, जो सामंजस्य है, वो बहुत ही एक प्रॉपर तरीके में है। तो आप अगर चाहें तो ह्यूमन बींग्स के साथ साथ में आप इन लिविंग बींग्स के साथ भी आप कनेक्ट हो सकते हैं, उनके लिए भी आप कुछ कर सकते हैं। और आपके लिए तो कहा ही जा रहा है कि अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो यू विल डेफिनेटली बी ऑन द राइट पाथ। और अगर अभी आप कुछ कर रहे हैं या सोच रहे हैं तो बेझिझक आगे बढ़िए, यूनिवर्स आपके साथ है। और साथ ही साथ में आपसे ये भी कहा जा रहा है कि बिकॉज अभी आप बहुत ज़्यादा अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लॉसेस की एनर्जी में हैं, चाहे मेंटल लॉस हो, इमोशनल लॉस हो, फिजिकल लॉस हो या इनसिक्योरिटीज़ हो, तो थोड़ा सा अपने लिए समय निकालिए। हो सके तो थोड़ा सा वेकेशन पे जाइए, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, थोड़ा सा एडवेंचर को अपनी ज़िंदगी में आप आने के लिए अलाउ कीजिए। जर्नी का कार्ड वैसे भी है, तो अगर बहुत ज़्यादा दिनों की नहीं, लाइक 10-12 दिनों की या 1 वीक की नहीं, तो कम से कम 2-3 दिन ही सही अपने लिए समय निकाल करके ट्रिप पर जाइए और अपने आप को रिफ्रेश कीजिए, जिससे कि आपका जो भी लाइफ का पर्पस है आप उस लाइफ के पर्पस को फुलफिल कर सकें। और 3x3 के पोर्टल में ये जो एक अनएक्सपेक्टेड चेंज हो रहा है, जो कि कहीं ना कहीं आप लोगों को स्पिरिचुअली भी ग्रो कर रहा है और आपके स्टेटस को भी ग्रो कर रहा है। तो इस न्यू बिगनिंग के लिए, इस न्यू जर्नी को बिगिन करने के लिए एक फ्रेश रूप से स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। लाइक अपने आप को रिफ्रेश करना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को रिजुविनेट करना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों से वेकेशन लेने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है आपने अपने लिए काफ़ी टाइम से आपने अपने दोस्तों के साथ चिल आउट ना किया हो, कोई पार्टी शार्टी ना की हो, इसीलिए आप अब न्यू जर्नी चूँकि आपकी स्टार्ट हो रही है, बिगिन हो रही है, और ये विद इन नेक्स्ट 33 डेज होने के हाई चांसेस हैं, और कुछ लोगों के लिए तो 33 घंटे। तो बेटर है इस न्यू जर्नी के स्टार्ट होने के पहले आप अपने आप को रिफ्रेश कर लें, छोटा सा वेकेशन ले लें, थोड़ा सा घूमें फिरें, अपने सगे संबंधियों से मिलें, और कोई मिनी वेकेशन ही प्लान क्यों ना कर लें, लेकिन अपने आप को फुल ऑन रिजुविनेट करके एक छोटा सा ब्रेक लेकर के ही आगे बढ़ें, जिससे कि आप अपनी इस न्यू जर्नी को आप कंप्लीटली एंजॉय कर सकें। सो ब्यूटिफुल एंड मार्वलस फाइल नंबर 3।
और अब जाते जाते मुझे यहाँ पे कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके बर्थ डेट्स हों, बर्थ मंथ भी हो सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो एनिवर्सरी मंथ हो सकता है, मैरिज डेट हो सकती है। तो देख लीजिए, अगर रेजोनेट करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी अगर रेजोनेट करें लेकिन एनर्जी अगर आपसे मैच कर रही है तो उसी पर फोकस रहिएगा। जुलाई बॉर्न हो सकते हो आप, अगस्त, मई, सितंबर, जनवरी, अक्टूबर, मार्च, दिसंबर। तो ये महीने आपके साथ में या तो एनिवर्सरी के हिसाब से या बर्थ मंथ के हिसाब से कोरिलेट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं नंबर्स की बात करूं यानी कि बर्थ डेट्स की बात करूं, तो किसी भी महीने की 8, 17, 26, 5, 14, 23, 9, 18, 27, 1, 10, 19, 28, 3, 12, 21, 30 और 7, 16, 25 ये आपके बर्थ डेट या फिर एनिवर्सरी के डेट्स हो सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। आई बिलीव इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी ज़रूर मिली होगी, और अगर ऐसा है तो इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करते हुए अपने ईष्ट देव का धन्यवाद ज़रूर से दें। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेल, पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, और किसी भी तरह के क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स के लिए कैटलॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और जिस भी क्रिस्टल को आप लेंगे उसे आपके पर्सनल नेम पर एक्टिवेट एंड एनर्जाइज करके आप तक पहुँचा दिया जाएगा। और अगर आप इंडिया में ही हैं तो शिपिंग बिल्कुल भी फ्री है। मुझसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार फिर से चेक कर लें, वहाँ आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। आप इंस्टा में मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज में फॉलो कर सकते हैं, और साथ ही साथ ऑफिशियल व्हाट्सएप चैट ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि ऑन डेली बेसिस आपको अफर्मेशंस, ब्लेसिंग्स, गाइडेंस, स्विच कोड, स्विच नंबर्स, इन सारी चीज़ों से आपको मोटिवेशन मिलती रहे। तो मैं लेती हूँ इजाज़त, मिलती हूँ बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस एंड टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे।